ओके, अभी तक हमने स्ट्रक्चर मैपिंग लर्न की, राइट। काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी वगैरह हमने लर्न किए, और काफ़ी सारे लिक्विडिटीज थी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हमने 3 लेक्चर्स में लर्न की, ठीक है। वो बहुत डेप्थ में है, राइट। आज का जो फोर्थ लेक्चर है, ठीक है, आज का जो फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर रहेगा हमारे पीओआईज पे, ठीक है। आपने कई बार मुझे बोला है कि नीलेश भाई मुझे पीओआईज लर्न करवाओ, राइट। या पीओआईज के बारे में मुझे बताओ, ठीक है। अभी एक बंदे ने कमेंट किया था कि पीओआईज का एंट्री मॉड्यूल है। हाँ, वो एंट्री मॉड्यूल के बराबरी पर ही है, ठीक है। मतलब साउंड नहीं आ रही है सर, प्लीज चेक, नाउ क्लियर होगा, ठीक है। नाउ क्लियर होगा, राइट। देखो, एंट्री मॉड्यूल जब हम लेते हैं, एक एंट्री जब हम लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा आईडीएम और आईडीएम स्वीप हुआ, हमारा एंट्री लेने का मूड है। यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड लेने का हमारा मूड है, बट वहां पर हमें क्या क्या देखना है, ठीक है, और किस जगह पे देखना है। मैं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंट्री के टाइम पे हमें क्या देखना है और किस जगह पे देखना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझनी है, समझ रहे हो, क्या क्या देखना है और कहाँ पे देखना है, ठीक है। ये हमारे पीओआईस में आएंगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पहली चीज है क्या क्या देखना है, दूसरी चीज कहाँ पे देखना है। ये दोनों चीज पीओआईस में आएंगे, राइट। अगर मैं आपको पीओआई बताऊं, ठीक है, लाइक हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। इस तरीके से बॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉस हो जाता है, और ये एक बॉस है, राइट। अब इस जगह पे आप देखोगे तो हायर हाई पॉइंट ये है, ठीक है, और दूसरा हायर हाई पॉइंट ये है। प्राइस ऊपर गया, प्राइस डाउन आया, समझो बात को। प्राइस हायर हाई बनाता है, यहाँ पे एक आईडीएम करता है, आईडीएम के बाद प्राइस डाउन आता है, ठीक है। अब डाउन पे ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है इस तरीके से, आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है, जो एक एरो के तौर पे ऊपर जा रही है, एक एरो के तौर पे ऊपर जा रही है। बट एक्चुअली में प्राइस, मैंने आपको कई बार बताया कि प्राइस जाता है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। इस जगह पे प्राइस का जाना होता है कुछ इस तरीके से, काफी सारे यहाँ पे स्विंग होते हैं। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेना है, यहाँ पे लेना है, ठीक है, या यहाँ पे लेना है, या इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे लेना है, समझ रहे हो। मतलब हमें यह समझ में नहीं आता कि एक्चुअल वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है, या ये वाला करेगा या ये वाला करेगा, एक्चुअल वाला कौन सा है। दूसरी चीज ये है कि कई बार प्राइस क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स, दो ऑर्डर ब्लॉक के बीच से भाग जाता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया है कि ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, राइट। बट कई जगहों पर मैं अगर आपको स्ट्रक्चर पे बताऊं, कई जगहों पर तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होते, लेकिन प्राइस अपसाइड में मोमेंटम करता है। उसका रीजन हम समझ नहीं पाते, ठीक है। हम एंट्री का वेट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे लेंगे, राइट। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, प्राइस हम इधर लेंगे और वो यहीं से भाग जाता है, ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे, प्लस क्या ऑर्डर ब्लॉक जरूरी है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जरूरी है वो भी हम समझेंगे, प्लस ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है वो भी हम समझेंगे। तो पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर मैं एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है उस जगह पे एंट्री लेने के लिए, उसे पीओआई बोलता है। अब पीओआई में ना, स्टार्ट करने से पहले, राइट, पीओआई को स्टार्ट करने से पहले पीओआई में कुछ चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियरली पहले बता दूं। पहला है आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। आपका ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल होती है, ठीक है, और उसके ऊपर दूसरी कैंडल होती है, ठीक है, और ये एक तीसरी कैंडल होती है, राइट। पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल के लो, ठीक है, ये थर्ड वाली कैंडल का लो, इसके बीच में आपको एक एफईजी देखने को मिलता है, ये आपको एक एफईजी देखने को मिलता है। और जो एफईजी के नीचे वाली कैंडल होती है, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, पुराने स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। जो लोगों ने न्यू ज्वाइन किया हुआ उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा समझने में, लेकिन किसी ने अगर लेक्चर देखे हैं, मैं मानता हूँ कि 3 लेक्चर एक बार में देखना थोड़ा मुश्किल है, बट आई होप आप ये वीकेंड में पूरा रिकवर कर लो, राइट, और बढ़िया तरीके से समझ पाओ। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा पहला पीओआई हुआ। अब प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब भी नीचे आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड प्राइस अपसाइड में जाएगा, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सेकंड एफईजी हमारा हुआ, राइट। अब ऑर्डर फ्लो भी एक चीज है, ठीक है, मैंने आपको 3 लेक्चर के अंदर नहीं बताया, बट ये लेक्चर में बता रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो
एक और पीओआई है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक किसे बोला जाता है वो समझो। प्राइस इस तरीके से ऊपर गया हुआ, ठीक है। अब यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, पहला एक स्विंग, दूसरा एक स्विंग, ठीक है, तीसरा एक स्विंग, प्राइस इधर गया। सर मुझे बुखार है तो मैं लाइक क्लासेस, ओके ओके, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑर्डर फ्लो, राइट। जब भी आप स्ट्रक्चर में देखते हो तो उसमें ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको समझो। ऑर्डर फ्लो एक ऐसा स्विंग है, राइट, जो मीट नहीं हुआ हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, समझो बात को, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में जितने भी बाइंग पुलबैक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये ट्रेंड कौन सा है? डाउन, ठीक है। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर ये बाइंग आई हुई है, ठीक है, और फिर गिरावट, ये बाइंग आई हुई है, फिर गिरावट, ये बाइंग आई हुई है, फिर गिरावट, राइट। तो ये एक पॉइंट स्विंग है, ये एक पॉइंट स्विंग है, और ये एक पॉइंट स्विंग है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुलबैक, ठीक है, उसे ऑर्डर फ्लो बोला जाता है। इतना माइंड में रखना, ठीक है। आपने जो नोट्स वगैरह बना रखी है उस नोट्स में लिख लेना, डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट वाला बाइंग पुलबैक जो होता है वो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पुलबैक है, ठीक है, तो ये पुलबैक का लो और ये पुलबैक का हाई, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इसका लो, इसका हाई, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है। समझ रहे हो? अब प्राइस जो है, प्राइस जो है, ये आईडीएम है। पहला जो स्विंग लेफ्ट साइड का होता है आपको पता है, ठीक है, ये आईडीएम है। पहला जो स्विंग इंटरनल रहता है, राइट, उस आईडीएम को प्राइस देता है। फिर ये वाले ऑर्डर फ्लो या फिर ये वाले ऑर्डर फ्लो प्राइस टैप करेगा एंड गिर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समटाइम्स आपको इस लेग के अंदर, हाँ सब जगह होगा सार्थक भाई, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में दोनों समझाऊंगा। इस लेग के अंदर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला या कोई एफईजी नहीं मिला, ठीक है, इस लेग के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, कोई एफईजी नहीं मिला, इस इधर भी नहीं मिला, मीन्स ये पूरे के पूरे गिरावट में कोई ऑर्डर ब्लॉक और कोई एफईजी ही नहीं है। मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक और कोई एफईजी नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ये जो है ऑर्डर फ्लो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, आपको एंट्री देगा, वो आपका पीओआई बनेगा। अब इसके अंदर कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लो ये एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये वाले ऑर्डर फ्लो ने इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं किया है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि नीरज भाई ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया, ठीक है, नीरज भाई ये भी बहुत बड़ा रेंज हो गया, और इस रेंज में ऊपर से एक और कंफ्यूजन कि नीरज भाई हम इसको फॉलो करें या हम इसको फॉलो करें, ठीक है। नाउ रूल देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये एक सेलिंग पुल बैक, अगेन एक सेलिंग पुल बैक, अगेन एक सेलिंग पुल बैक एंड ओके। अब ध्यान से देखो, रूल लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है, जो भी आपका रूल है वो रूल लिखना स्टार्ट कर देना आप। प्राइस जब अपने लोअर लो पे होता है, ठीक है, तो अब हम इसे भी तो ऑर्डर फ्लो बोलेंगे, राइट, ये वाला ऑर्डर फ्लो है, राइट, हाँ बिल्कुल ऑर्डर फ्लो है, बट हम इसको नहीं लेते। लेफ्ट साइड का पहला ऑर्डर फ्लो हम नहीं लेते। रीजन ये है कि पहला ऑर्डर फ्लो वो हमारा आईडीएम होता है, ठीक है। आईडीएम किसे बोलते हैं? एक स्विंग को, ठीक है, तो ये स्विंग है, पहला स्विंग हमारा आईडीएम होगा, इसको हम आईडीएम के तौर पे लेंगे, रूल नंबर 1, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा रूल क्या है कि पहले ऑर्डर फ्लो को हम आईडीएम के तौर पे लेंगे, उसमें हमें यहाँ से सेल नहीं मारना है, या प्राइस इस तरीके से ऑर्डर फ्लो है तो हम यहाँ से तुरंत सेल नहीं मार देंगे ये वाले ऑर्डर फ्लो से। क्लियर? ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल, बहुत सारे ऑर्डर फ्लो होंगे मैं मानता हूँ, बट हमें वो वाला ऑर्डर फ्लो लेना है, ठीक है, जिसको प्राइस ने टैप नहीं किया है। समझ रहे हो? मीट नहीं हुआ है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये एक पहला ऑर्डर फ्लो है,
और ये एक दूसरा ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ऑर्डर फ्लो के लो, ठीक है, ये लो पॉइंट है इस वाले ऑर्डर फ्लो का, लो पॉइंट, राइट। लो पॉइंट को दूसरे ऑर्डर फ्लो ने टैप कर दिया, यहाँ पे देखो, दूसरे ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया, मीन्स प्राइस अब जब भी ऊपर जाएगा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जगह पे जाने में, समझ रहे हो। बिग प्लेयर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस जगह पे जाए और इसको टैप करने के बाद गिरे, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको, समझ रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्राइस को इंटरेस्ट कहाँ पर है? प्राइस को इंटरेस्ट है जो मीट नहीं हुआ है। अगर आप देखो, क्या ये वाले ऑर्डर फ्लो ने इस वाले को टैप किया? नहीं किया। यहाँ पे देखो काफी सारी गैप है, राइट, काफी सारी गैप है, तो ये टैप नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेंगे, प्राइस इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा आईडीएम के बाद एंड प्राइस गिरेगा। अभी यहाँ पे मैंने 2 बताया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 2 बताया, मान लो 4-5 ऑर्डर फ्लो बनते हैं, समटाइम्स 6-6 7-7 भी बनते हैं, ठीक है। उस केस के अंदर आपको जस्ट एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि प्राइस ने पिछले वाले ऑर्डर फ्लो को टैप किया या नहीं। जो ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन ये आता है नीलेश भाई, है ना, आप बोलोगे कि नीलेश भाई क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डर ब्लॉक इधर भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक इधर भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक इधर भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक इधर भी बनता है और ऑर्डर ब्लॉक ऊपर नीचे बहुत जगह बनता है। हम किसको फॉलो करें? या एफएजी बहुत सारे बनते हैं, हम किसको फॉलो करें? एक सिंपल रूल है, जो ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है, प्राइस जब उसको देखो, रूल क्या है कि प्राइस हमेशा ऑर्डर फ्लो को टैप करने जाएगा। किसको? प्राइस हमेशा ऑर्डर फ्लो को टैप करने जाएगा, राइट। अब ऑर्डर फ्लो को, जैसे मैंने आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बताया, उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो के अंदर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, राइट। ऑर्डर फ्लो के अंदर इस वाले पोर्शन में आपको देखना है, इतने से पोर्शन में, ठीक है, इससे ना नीचे ना इसके ऊपर, राइट। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है और उसका एफवीजी कहां पर है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। ये ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है। अब ये तो टैप हो गया, प्राइस इधर जाने के लिए रेडी नहीं है, राइट, बट प्राइस इधर जाना चाहता है, समझ रहे हो, प्राइस इधर जाना चाहता है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है? इसके अंदर हमें देखना है कि क्या इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंफर्म होता है? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी होता है तब, राइट। आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक का रूल, ठीक है, तो वो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नाउ प्राइस ऑर्डर फ्लो को लेके ही टैप करेगी, इस डर से आप नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस जो होता है ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसता है, घुसने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड प्राइस ड्रॉप करता है। उस केस के अंदर, ठीक है, उस केस के अंदर आपकी एंट्री बनती है लाइक दिस, ठीक है, यहां से एंट्री, इस एफएजी को टैप करके रिजेक्शन ले, राइट, आपको एंट्री। और ये जो आपका टारगेट रहता है वो आपका बॉस पॉइंट रहता है, समझ रहे हो, वो आपका बॉस पॉइंट रहता है, राइट। और इसके अंदर आपको 1:5 तो मिनिमम देखने को मिलेगा, 1:5, 1:7, 1:10, राइट, समझ रहे हो, बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, आपको एक एफवीजी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस उसी ऑर्डर फ्लो को भेदेगा और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और वहां पर आपको रिजेक्शन कैंडल देख के ट्रेड लेना। सर व्हेन प्राइस स्टॉक इन ओबी देन एंट्री कब लेना? मैं सारी चीजें ऋषिकेश भाई, सारे गलत क्राइटेरिया या सारे ट्रैप करने वाले क्राइटेरिया, जितने बुरी कंडीशन है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं भी, अगर आप न्यू हो, ठीक है, मैं नहीं जानता आप न्यू हो या आप ओल्ड हो, राइट, मैं नहीं जानता, बट जो पुराने वाले हैं वो समझते हैं। मैं नाइट के, देखो अभी तकरीबन 9:34 बजे, मैं बिना पानी पिए, बिना कुछ किए, राइट, लंबा 12, 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक करता रहूंगा कंटिन्यू, ठीक है। घर से बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, लेकिन कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक ये माइंड में ना उतर जाए, ठीक है। तो उसकी तुम टेंशन मत लो, बस मुझे टाइम दो, मैं ये धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं ऑर्डर फ्लो समझाऊंगा, क्या क्या पीवाई से वो समझाऊंगा और उसके बाद उसको स्टार्ट करें। एसएल, ओबी और स्विंग, देखो जब आप इस ओबी पे एंट्री लेते हो, ठीक है, ये पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर जब आप एंट्री लेते हो, उस केस में आपको ऑर्डर फ्लो के हाई पे स्टॉप लॉस रखना है, समझ रहे हो भाई। ऑर्डर फ्लो टैप कर देखो, अगर ऑर्डर फ्लो के अंदर, समझो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मैं जो रूल बता रहा हूं समझो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है,
उस केस में प्राइस यहीं से गिरेगा, समझ रहे हो, तब हमारी एंट्री बनेगी लाइक दिस, ठीक है। और ये श्योर शॉर्ट एंट्री बनेगी क्योंकि ऊपर को टैप करने को है ही नहीं, तो ऑर्डर फ्लो से ही गिर जाएगा और आपको यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा इस जगह से, क्लियर। बट एंट्री हमें ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है तो 100% ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करेगा एंड गिरेगा। हाँ मनीष भाई मैं दे देता हूँ दोस्त, क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ठीक है। श्रेयंस ब्रदर, मनीष ब्रदर, वो डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन पे, राइट। नाउ प्लीज ये मत बताओ राइट कि मुझे क्या क्वेश्चन का, मैंने जस्ट अभी ऑर्डर फ्लो समझाया, उसको मैं डीपली सारा रूल तो बताने दो, अभी क्लियर हो रहा है। हेलो सर, आई एम न्यू, क्वेश्चन व्हाट विल बी अ टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट 5 मिनट और तो रोल प्लीज बताना कुछ। ओके ओके, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जितने भी न्यू है दोस्त, जितने भी न्यू है, मैं उसको पहले रूल बता देता हूँ। मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है, वो 12:30 बजे तक चले या 1 बजे तक चले, ठीक है, या 2 बजे तक चले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन अपने पास रखो दोस्त। मैं एक बार इस चीज़ों को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को अपने आप माइंड में उतर जाएगा, क्या टाइम फ्रेम है, कैसा टाइम फ्रेम है, किधर कैसे यूज़ करना है, कैसे एंट्री लेना है। आज उसी का दिन है ना, कि जब हम न्यू मॉर्निंग में उठते हैं और चार्ट पे जाते हैं तो हमें क्या करना है, आज उसी का दिन है। अब मान लो ये चीज़ आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने जाते हो, ठीक है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ या मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप देखोगे और ये बकचोदी आपकी और मेरी चल रही है इधर, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग जो देख रहा है बंदा, उसको कैसा लगेगा, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। एक लाइव में सिखा रहा हूँ, उसको क्लियर कर लेने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। नाउ क्लियर, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ऑर्डर फ्लो को टैप करने आता है और उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी रहता है, क्लियर। ओके, पीओआई के अंदर, ठीक है, एक डायलॉग लिख दो, जो भी आपका टाइटल है नोट्स बुक में पीओआई लिख दो, राइट। और पीओआई के अंदर 4-5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लिख दो, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आईएफएससी कैंडल है, ऑर्डर फ्लो है, राइट, एफईजी है, लिक्विडिटी ग्रैब है, ये सारी चीज़ें आपके पीओआईस में आएंगी, ठीक है। एसएमटी भी है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि लेफ्ट साइड का पहला जो कैंडल होता है, लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होता है, उस स्विंग का जो पहला स्विंग होता है, राइट, उसे आईडीएम बोलते हैं, ओके। जो पहला जो स्विंग होता है उसे आईडीएम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पीओआई पे स्टार्ट करते हैं कि पीओआई में करना क्या है और क्या क्या चीज़ें पीओआई में आएंगी। आप मान लो एक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और आपका एक लोअर लो बन गया, और लोअर लो कंफर्म कैसे होता है, लोअर लो कंफर्म होता है आपके आईडीएम पे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, आप प्राइस को ड्रॉप होते हुए दिख रहे हो, इधर भी आपने देखा प्राइस ऊपर गया बट आपने एंट्री नहीं ली, क्यों, क्योंकि इधर इसने कोई आईडीएम नहीं लिया था। आप इधर भी एंट्री नहीं ले रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी भी आपका आईडीएम नहीं हुआ है, राइट। तो जब प्राइस ड्रॉप कर रहा होता है, प्राइस जब भी गिर रहा होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगेन प्राइस गिरा, ऑब्जर्व करना, कब तक, जब तक वो आईडीएम ना ले ले, आईडीएम मीन्स इंडूसमेंट, ठीक है, जब तक वो आईडीएम ना ले ले। नाउ पीओआई के अंदर हमारा पहली जो एंट्री मॉड्यूल बनती है वो आईडीएम पे बनती है, समझो, नोट्स में लिख लेना, ठीक है। पहला जो एंट्री मॉड्यूल हमारा बनता है वो बनता है हमारे आईडीएम पे। प्राइस जब भी आपको आईडीएम की तरफ जाता हुआ दिखे, मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो या स्विप करे, ठीक है, दोनों चलेगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी क्लोज हो तो भी जरूरी है, हाँ, बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना जरूरी है, आईडीएम में जस्ट विक बना के नीचे आ जाए तो भी चलेगा। इस केस में जब आप देखोगे प्राइस आईडीएम को लेने गया, आईडीएम को यहाँ पे प्राइस ने स्विप किया और स्विप करने के बाद प्राइस इस तरीके से गिरता है। अब पहला जो आपका चार्ट की तरफ नजर होना चाहिए वो होना चाहिए इस पॉइंट पे कि प्राइस यहाँ पे अपसाइड जाके आईडीएम पे कर क्या रहा है। ध्यान से देखना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्राइस आईडीएम पे जाके कर क्या रहा है। पहला तो वो बॉडी क्लोज कर दे इस आईडीएम के ऊपर, ठीक है।
अगर ये कर देता है, ये कर देता है, अवॉइड कर दो, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, यहीं पे खत्म आईडीएम वाला काम। हाँ, बट अगर ये विक बना के नीचे क्लोज कर रहा है, दैट्स मीन कि आप यहाँ पर एंट्री लेने के लिए रेडी हो। इस केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई बनेगा और आपका टारगेट ये जो लोअर लो कंफर्म हुआ है ये बनेगा, मींस बॉस, ठीक है, बॉस जहां पे होता है हर केस में टारगेट बॉस ही रहेगा। नाउ क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? पहला पीओआई बनेगा आपका आईडीएम। अगर आईडीएम स्विप हुआ है मींस इस जगह पे जितने भी स्टॉप लॉस थे कलेक्ट हो चुके, कलेक्ट होने के बाद प्राइस नीचे गिर जाएगा। आपको पता है राइट, एक रिटेलर कैसे सोचता है, जब प्राइस कंटिन्यू गिरता रहता है इस तरीके से गिरता रहता है, ठीक है, प्राइस इस तरीके से गिरता रहता है, अब कोई मिड में यहाँ पे चढ़ गया तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, डर के मारे इस स्विंग के अभाव, ठीक है, वो सबसे छोटा स्टॉप लॉस ढूंढेगा। आप ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है प्राइस जब 1000 पॉइंट गिरता है इस तरीके से राइट, कंटिन्यू गिरता जाता है, तो एक रिटेलर हमेशा उस केस में स्टॉप लॉस पिछले स्विंग के हाई पे डालेगा। अगर मिड में चढ़ रहा है तो मान लो उसने 12-1 बजे मार्केट ऑन किया, ठीक है, 9:30 को मार्केट चल गया है, बट वो भाई 12 बजे जगह या मिड में आया है किसी काम की वजह से, ठीक है, तो बीच में वो आया, उसने देखा मार्केट गिर रहा है, एंट्री मिस हो रही है, चढ़ गया, स्टॉप लॉस डाल दिया, राइट। या कुछ लोगों ने फोमो के, ज्यादातर रिटेलर्स फोमो की वजह से डूबते हैं, राइट, और फोमो की वजह से एंट्री ले लेते हैं, लास्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस डाल। अब बिग प्लेयर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बिग प्लेयर लिक्विडिटी लेते जाते हैं, और लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है जो मार्केट को अप डाउन चलाते रहता है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में नहीं रहेगी, जैसे ये 611 पे स्टक है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे प्राइस 611 पे स्टक है, तो हाँ प्राइस ऐसे ही स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन ना कोई बाय और सेल का ऑर्डर लग रहा है, रीजन ये है कि मार्केट क्लोज है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो, मार्केट क्लोज है, उसी के वजह से ये प्राइस स्टक है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है मार्केट स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो रिटेल वो लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट में आपको आ गया होगा, राइट। आप यहाँ पे देखो प्राइस इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब प्राइस क्या करता है, अपसाइड जाता है, इन सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है, स्विप कर लेता है, और ये इस केस में आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, ठीक है। ये आपकी पहली एंट्री हुई जो आप कर सकते हो आईडीएम स्विप होने पे, इसे लिख देना, ठीक है। और आईडीएम स्विप होने वाली कैंडल को हम बोलते हैं आईएफएससी कैंडल। आईडीएम स्विप होने वाले कैंडल को हम बोलते हैं आईएफएससी कैंडल। इस केस के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आईएफएससी कैंडल के हाई पे रहना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो बॉस पे रहना चाहिए। और पहले ही बता देता हूँ आईडीएम कैंडल की, ठीक है, आईडीएम कैंडल में जो आप एंट्री बनाते हो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 50%, समझो। इसके अंदर 95%, 98%, 100% की एक्यूरेसी वाली भी आती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप आईडीएम स्विप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर ये 1 मिनट में है, ये आईडीएम स्विप अगर 1 मिनट में है, देन इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आईडीएम स्विप अगर 1 मिनट के कैंडल के अंदर हो रहा है, 1 मिनट के स्विंग को आप आईडीएम के तौर पे देख रहे हो, ये निकल रहा है, आप इसमें एंट्री लोगे, आपके 50% चांस रहेंगे मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा गिरेगा। और हाँ, ये गारंटी है कि मार्केट यहाँ से आपको फॉल करता हुआ दिखेगा, और ये फॉल कहाँ तक गिरेगा, यहाँ पे एक एफजी होगा वहां तक, और एफजी को टैप करके चला जाएगा। बट ये आईडीएम स्विप अगर 30 मिनट का है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, 30 मिनट या 15 मिनट का है, ठीक है, या फिर ये 1 आवर का है, मीन्स 15 मिनट के अबाव के जितने भी टाइम फ्रेम है, अगर ये उसका आईडीएम स्विप है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप 70% हो जाएगी। और इसकी 95% कब होगी, जब आप इस कैंडल को, ये जो स्विप हुई है 15 मिनट के अंदर, इसको आप स्विप होते हुए देखोगे और शिफ्ट हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पहले स्विप होने के लिए ले रहा है, समझे बात को, 15 मिनट स्विप होने को ले रहा है और दूसरे 15 मिनट रिएक्शन लेने में लग रहे हैं, टोटल लग रहे हैं 30 मिनट इस जगह पे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल लग रहे हैं 30 मिनट। अब 1 मिनट में बेनिफिट क्या है, क्योंकि 1 मिनट में जब आप देखोगे 15-15 की 2 कैंडल है, 1 मिनट में ये 30 कैंडल्स बन जाएंगी, टोटल 30 कैंडल, राइट। 30 कैंडल मीन्स एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। और इस जगह पे आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, पहले तो आपका आईडीएम लाइन ड्रॉ करना है। अगर हाँ, आपको पहले एक आईडीएम लाइन ड्रॉ करना है 15 मिनट के अंदर, ध्यान से समझो, ठीक है। एक एक एंट्री में एंड तक पूरी क्लियर बता रहा हूँ मैं, जल्द से जल्द ये सारी कोर्स कंप्लीट करके एडवांस वाले पे जाना चाहता हूँ, राइट। ये आपका आईडीएम वाली लाइन है, 15 मिनट की कैंडल ने स्विप करके क्लोज कर दिया, शिफ्ट हो जाओ 1 मिनट पे। 1 मिनट में प्राइस इस तरीके से जाएगा,
ऑब्वियसली बात है, यहाँ से ये कैंडल बनते हुए जा रही है, मान लो 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे भी तो बनी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से प्राइस ऊपर गया होगा, पहली है और दूसरी कैंडल है, ठीक है, पहली ऊपर तक गई, दूसरी ने स्विप कर लिया, ठीक है। तो अब ये 15 मिनट में आपको एक कैंडल और दो कैंडल दिख रहा है, बट 1 मिनट में क्या हो रहा होगा, 1 मिनट में प्राइस गया है इस तरीके से, राइट, 1 मिनट में गया इस तरीके से। और क्यों इस तरीके से गया है, क्योंकि 15 मिनट में जब आप देखते हो, 15 मिनट में जब आप देखते हो तो कैंडल अप डाउन हो रही होती है, लेकिन 1 मिनट में स्ट्रक्चर अप डाउन हो रहा होता है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर अप डाउन हो रहा होता है। अब इस केस में आपको करना क्या है वो देखो, इस वाली कैंडल का जोन ड्रॉ कर लेना एक बॉक्स के तौर पे, इस तरीके से, राइट, हाँ, इस तरीके से इस वाली कैंडल को मार्क कर लेना। और ये लाइन आपको तो पता है, ये आईडीएम वाली, ठीक है, आईडीएम वाली लाइन आपको पता है और ये कैंडल आपको पता है ना। अब आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है, 1 मिनट के अंदर आपको चॉक विथ इंडूसमेंट एंट्री देखना है। आपको पता है, मैंने बताया है, ठीक है, कि जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम की डेली कैंडल की लिक्विडिटी, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी या हायर टाइम फ्रेम का पीओआई स्वीप करता है या जहां पर एंट्री मॉड्यूल बनाता है, तो उस केस में जब ये आईडीएम होता है तो हम आईडीएम को चॉक बोलते हैं। समझ रहे, मैंने बताया, राइट, ओल्ड स्टूडेंट को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, 3rd वाला लेक्चर देख लेना, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला, उसमें आइडिया आ जाएगा। प्राइस इस तरीके से अपसाइड जाता है, ठीक है। अब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहां तक गया होगा, ठीक है, और प्राइस डाउन भी आया होगा, ठीक है। इस केस में आपको बस इतना देखना है कि ये जब डाउन आया है 15 मिनट में, ऑब्वियसली बात है स्विप हुआ है, तो 1 मिनट में भी तो कैंडल इधर तक तो जाती हुई दिखेगी इस इक्वल हाई पे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्राइस 15 मिनट में ऊपर गया है और 1 मिनट में यहीं से लौट गया, ऐसा नहीं है, जस्ट टाइम फ्रेम बदलता है, कैंडल्स बदलती है, लेकिन चीजें सेम रहती हैं, राइट। उसका हाई और उसका लो सेम ही रहता है, जस्ट कैंडल्स ज्यादा होती है और हाई टाइम फ्रेम में कैंडल कम होती है। ये आपको बेसिक नॉलेज होगा, राइट। ये हाई है, ठीक है, 1 मिनट में ये हाई बनाया। अब यहां पे देखना है कि हाई वाले पॉइंट के लेफ्ट वाला जो स्विंग है, लेफ्ट वाला जो स्विंग है उसको इसने लिया है या नहीं। अगर लेता है तो उसको आईडीएम की जगह हम बोलेंगे चौक, ठीक है, आईडीएम की जगह हम बोलेंगे चौक। अब ये चौक हुआ, ठीक है, ये चौक हुआ। चौक होने के बाद अब एक ये 1 मिनट में चौक हुआ है, राइट, 15 मिनट की एक कैंडल के अंदर 1 मिनट में चौक हुआ है। अब 15 मिनट की दूसरी कैंडल पता है यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद अपसाइड जाती है, चीजें समझो, ओपन होने के बाद अपसाइड जाती है। मान लो ये एक ओपन हुआ, ठीक है, इधर मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ जिससे आइडिया आ जाए। ये 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे लो पे क्लोज किया। अब एक कैंडल दूसरी ओपन हुई, ठीक है, अब रिजेक्शन ऊपर से मिल चुका है, ऊपर से रिजेक्शन मिल चुका है, तो प्राइस को जाना डाउन है। अब इस केस में क्या करना है, एक कैंडल इधर ऊपर हल्की जाती है और उसके बाद गिरती है, जाते वक्त एक विक बनाती है, ठीक है, समझो। प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, राइट, इस तरीके से ऊपर जाता है और ऊपर जाके जब नीचे आता है तो यहाँ पे एक विक बन जाती है, ठीक है, मीन्स वो इस वाली कैंडल को टैप करता है और फिर गिरता है। तो इसका बेनिफिट लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा वो समझो। मैंने आपको बताया प्राइस इस तरीके से अपसाइड जाएगा यहां तक, इसका हाई तक, ठीक है, जो 15 मिनट का हाई बना हुआ है, फिर नीचे गिरेगा। लेफ्ट साइड का जो स्विंग रहेगा वो आपका चौक रहेगा, ठीक है। चौक होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा और यहां पे जो एफएजी होगा उसको प्राइस टैप करेगा और गिरेगा। मींस ये विक इसलिए बनी, ये हाई इसलिए बना क्योंकि 1 मिनट के अंदर इधर एक एफएजी था, वहां पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है, और ये आपकी रिस्क फ्री एंट्री रहेगी और ये टारगेट रहेगा। पहले स्टॉप लॉस था इतना बड़ा, फिर स्टॉप लॉस हो गया इतना। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं चौक, ठीक है, विथ इंडूसमेंट एंट्री। यहां पे एक इंडूसमेंट लेगा, ठीक है, ये चौक हुआ, प्राइस एक स्विंग बनाया, प्राइस नीचे आया और लेफ्ट वाले स्विंग को इंडूसमेंट के तौर पे लेके ये एफवीजी बनाया और ड्रॉप। नाउ क्लियर, ये आपका पहला पीओआई, ठीक है, ये पहला पीओआई, ठीक है, उस पीओआई में ऐसे एंट्री बनाई जाती है। मैं अगेन आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आईडीएम की लाइन है, लोअर टाइम फ्रेम पे एक स्विंग बनाया और इधर गया और ये हाई को टैप करके रिजेक्शन, पहले स्विंग को हम चौक मानेंगे, फिर एक हल्का सा स्विंग बनाएगा, फिर ड्रॉप करेगा और फिर ऊपर जाएगा,
के ऊपर जाएगा क्योंकि वो आईडीएम लेगा, राइट, और इस एफवीजी को टैप करेगा एंड प्राइस डाउन। मतलब पहले चौक हुआ, चौक होने के बाद एक माइनर स्विंग, ठीक है, और उस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और फिर उस स्विंग को आईडीएम के तौर पे इस्तेमाल किया, और यहाँ पे एफवीजी या जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो प्राइस कैप और दिया। और मान लो कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, समझो, मान लो एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस जो है आईडीएम को स्विप करके गिर जाएगा। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। 15 मिनट में आपने स्विप देखा आईडीएम को, या 30 मिनट में आपने स्विप देखा, और 1 मिनट में आपने चौक विथ इंडोसमेंट के साथ एंट्री ले ली। नाउ क्लियर। चौक देखो मिलिंद भाई, आई थिंक आप न्यू हो, राइट। चौक जो होता है चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज करता है वो होता है। इस केस में हम चौक कुछ अलग ले रहे हैं, एक्चुअली चौक कुछ और चीज होती है। चौक यहाँ कहीं पे होता है, लेकिन हम यहाँ पे आईडीएम को चौक ले रहे हैं। रीजन ये है कि हमारे एंट्री मॉड्यूल ढूंढना, ठीक है। तो आप पहले आप वो 3 लेक्चर जब देखोगे आपको चौक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आईडीएम होने के बाद गिर जाएगा फिर, हाँ। नाउ क्लियर। देखो जितने भी न्यू आज शाम को या दोपहर को जिन्होंने भी ज्वाइन किया, ठीक है, वो पहले 3 लेक्चर देखोगे, और आप ये जब चौथा लेक्चर देखोगे ना ब्रदर, तो आप समझ जाओ। मिलिंद भाई मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, बट वो 3 लेक्चर देखोगे तो दिमाग फट जाएगा, ठीक है, पहले वो देख लेना। ओके, ये आपका चौक विथ इंडोसमेंट जो भी था वो पहला एंट्री था, राइट। आपका स्विप आईडीएम, आईडीएम को स्विप करना, ये आपका पहला एंट्री था। मैं आपको कैंडल स्टिक के अंदर अगर आपको बताऊं तो इस तरीके से दिखेगा वो, समझ रहे हो भाई। मुझे वैलिड पुल बैक समझा देना भाई, हाँ, ठीक है। आपको इस तरीके से दिखेगा, ओके। इस तरीके से स्ट्रक्चर था, राइट। प्राइस डाउन, एक आईडीएम स्विंग बनाता है, प्राइस डाउन, आईडीएम को स्विप करता है, और ये आपकी एंट्री बन जाती है, और बॉस तक टारगेट रहता है। इस तरीके से दिखता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट वगैरह में भी बताऊंगा, ठीक है, बट हम पहले कंसेप्ट सारे चीजें कर लेते हैं। पीओआई की नोट्स के अंदर लिख लेना, ठीक है। पीओआई के अंदर पहला आपका एंट्री था आईडीएम, आईडीएम स्विप होना आपकी पहली एंट्री थी, राइट। प्लीज नोट बना लेना। दूसरी एंट्री होती है आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? ये आपका एक आईडीएम है, ये स्विंग, आईडीएम के ऊपर वाला जो स्विंग है उसका ऑर्डर ब्लॉक। नाउ क्लियर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम। मैं बात समझो, आईडीएम, ठीक है, हो रहा है। आईडीएम के जस्ट ऊपर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, राकेश। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप का क्या टाइम फ्रेम वर्क करे, 15 मिनट या 30 मिनट और डे। ओके राकेश, बताओ एक्चुअली उसे 15 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है, 15 मिनट से स्टार्ट करो, बढ़िया रहेगा, बट ज्यादातर मैं 30 मिनट पे रहता हूँ। हाँ विराज भाई, अब मेरी बात समझो। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, ठीक है, आईडीएम को स्विप नहीं किया, आईडीएम के ऊपर क्लोज हो गया। अब इस केस में क्या करें? अब तो आईडीएम स्विप नहीं हुआ है, अब एंट्री हम कहाँ पे ले? अब हम एंट्री लेंगे आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला, आईडीएम के एकदम पास में, आईडीएम के एकदम पास में जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वहां पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड पीओआई है। एक आपका आईडीएम हुआ, ठीक है, आईडीएम स्विप होना हुआ, और दूसरा आईडीएम के ऊपर अगर क्लोज कर दे तो आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका पीओआई बनेगा, वहां से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। नाउ क्लियर? इसमें भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चौक विथ फ्लिप जोन वाली या चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री देखनी है। चौक विथ इंडोसमेंट वाली आपको इसके अंदर एंट्री देखनी है अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे है, 30 मिनट पे। अब मान लो ये 1 मिनट में तो हो, तो ठीक है, 1 मिनट में अगर हो, समझो अगर ये 1 मिनट में है, आपको डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। अब इसमें रूल क्या अप्लाई होते हैं वो समझो, रूल क्या अप्लाई होते हैं वो समझो। प्राइस अगर एग्रेसिव गिर रहा है, समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये आप ऑर्डर ब्लॉक सारी चीजें समझ जाओगे नो डाउट, बट एक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है, उसको आप समझो। प्राइस एग्रेसिवली गिर रहा है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर दूर बना रहा है, उस केस के अंदर
प्राइस जस्ट आईडीएम लेके पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिर जाएगा। अगेन समझो मैं क्या कह रहा हूं। प्राइस अगर एग्रेसिव गिर रहा है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि कुछ गलत न्यूज है, ठीक है, कुछ भयंकर न्यूज है, और नहीं लगता कि आपको प्राइस पूरा रिकवर कर जाएगा, ठीक है, उस केस में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को, जो एक्सट्रीम वाला होता है वो बहुत ऊपर है, चौक चौक के पास, ठीक है, जिसकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, अब वो बहुत दूर है, उस केस के अंदर आपको जल्दी में एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उस केस में बड़े प्लेयर भी जल्दी से ही मार्केट को गिराना चाहेंगे, क्योंकि न्यूज गलत है, वो नहीं चाहते मार्केट ऊपर जाए, राइट, कोई नहीं चाहता। बट ये लोग मार्केट क्यों ऊपर ले जाते हैं कि रिटेलर इसको बाइंग समझे और सोचे कि रिकवरी आए, और वो फंस जाएंगे। ओके, मैं क्लियर हूँ, राइट, मैं स्टक नहीं हूँ, प्लीज चेक, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, आईडीएम के ऊपर क्लोज दिया, उस केस में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर देना, और वहां पर आपका टारगेट रहेगा बॉस, क्लियर। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बोला जाएगा सप्लाई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बोला जाएगा सप्लाई, ठीक है, सप्लाई जोन। और डाउन ट्रेंड में, ठीक है, जस्ट 2 मिनट, और ये डाउन ट्रेंड है, सॉरी, अगर अप ट्रेंड में है तो प्राइस आईडीएम लेता है और आईडीएम के नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके चला जाएगा, इसे बोला जाएगा डिमांड, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डाउन ट्रेंड में ऊपर से गिरता है उसे सप्लाई, राइट, और अप ट्रेंड में आईडीएम के नीचे वाला जो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो डिमांड। नाउ क्लियर ना, ऐसा कुछ नहीं है एडी ब्रदर, एक माइनर पुल बैक जो होगा वो आपका ऑर्डर फ्लो ही होगा, मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, बट मैंने जो रूल बताया वो क्लियर हुआ। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ओनली व्हेन द प्राइस इज मूविंग फास्ट, राइट। हाँ, मैं भी आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, बट मैंने जो जो रूल्स आपको बताए वो क्लियर हुए, क्लियर, ओके। मैं थोड़ा इसे चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाए। ओके, मैंने अगर हाल ही के दिनों में कोई एंट्री बनाई है तो मैं बता देता हूँ। हाँ मिलेगा, नील चौधरी भाई रिकॉर्डेड सभी मिलेगा, टेंशन मत लो। ओके, मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ओके, देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो, ये आपका एक लोअर लो है, ठीक है, ये आपका एक आईडीएम है, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जस्ट आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक जब आप देखते हो तो एक इनसाइड बार के तौर पे, ब्रो नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा मिस हो रहा है मेरा लेक्चर। ओके बिलाल ब्रदर, तो नेटवर्क सॉल्व करो, राइट। आप इस केस में देखोगे, ठीक है, इस केस में आप देखोगे तो प्राइस एक आईडीएम को ले रहा है, लोअर लो अप साइड में जा रहा है, ठीक है, उसका सप्लाई इधर है, बट ये सप्लाई इसने क्यों फॉलो नहीं किया, रीजन यही है कि ये एक इनसाइड बार है, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर है, तो इन्होंने क्या किया, जस्ट इसकी लिक्विडिटी ग्रैप की, राइट, ये वाला हाई की एंड प्राइस ड्रॉप हो गया, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी ग्रैप करता है एंड ड्रॉप हो जाता है। सेम चीज जब आप देखोगे, प्राइस यहाँ पे आईडीएम, प्राइस अप साइड जाता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस डाउन साइड, ठीक है। मैं आपको क्लियर और से दिखाता हूँ, ठीक है, इससे आपको आइडिया यार। ओके,
ओके, पहला यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक BTST आपका क्लियर होता है, ये आपका एक हायर आई है, ठीक है। और अगर आप इसका आईडीएम को देखते हो तो वह एक आईडीएम इधर है, देन आपका ये एक ऑर्डर ब्लो, राइट, और प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है एंड दूसरे दिन आपको एक गैप अप देखने को मिलता है, ठीक है। ये पहला है आपका आईडीएम, उसके नीचे का जस्ट सप्लाई, राइट। और इस केस में जब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लेग नहीं है कि आपका कोई एक्सट्रीम वाला, राइट, या ऐसा कुछ नहीं है। तो यही जो सप्लाई था, हाँ सॉरी, जो डिमांड था, वो डिमांड ही आपका एक्सट्रीम वाला भी बन गया और सारी चीज़ वही बन गई, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अगर देखो आप, अगर डिमांड अगर देखो, ठीक है, या एक्सट्रीम वाला पीओआई देखो, तो सारी चीज ये बन गई। दैट्स वाई इतना बड़ा गैप अप देखने को आपको मिला। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, राइट। अगर मैं दूसरी चीज बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये आपका एक लोअर लो है, ठीक है। और जब आप इसके आईडीएम को देखते हो, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर भी एक्सट्रीम वाला पीओआई ले रहा है, ठीक है। कंटिन्यू 4 या 5 जो मैंने ट्रेड लिए थे वो मिल नहीं रहे यार, अगर मिल जाए तो आपको बढ़िया आइडिया आता। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आपका लोअर लो है, ये आपका आईडीएम स्विप होना हुआ एंड ये है कैंट्री, ठीक है। ये आपका आईडीएम वाला हुआ। और अगर कोई सप्लाई वाला अगर हम देखते हैं तो सारे एक्सट्रीम वाले बन रहे हैं, सप्लाई वाला ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक है, देखो, आर आई, आपका ये आईडीएम एंड ये आपका डिमांड, ठीक है। हायर हाई, आपका आईडीएम, और ये आपका डिमांड, प्राइस अपसाइड, ठीक है। तो आईडीएम के जस्ट नीचे वाला ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर ये एक एफसीजी था, राइट। हम ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ही हर बार हम लेते हैं। हाँ, डिमांड जोन, ये अब ट्रेंड में आपका एक डिमांड जोन था, ठीक है। दूसरा हमको देखा, इधर सारे एक्सट्रीम वाले ही बन रहे हैं, इधर भी एक्सट्रीम वाला ही बन रहा है और वहीं से गिरा। इस जगह पे बनेगा यार, यहाँ पे सारी एंट्री ली थी। ओके, हाँ, उतनी ज़्यादा एंट्री दिख नहीं रही है, राइट, अभी फिलहाल के दिनों में। हाँ देखो, अगर यहाँ पे आप देखते हो, ये प्राइस एग्रेसिवली गिरा है। अब अगर देखोगे, प्राइस एग्रेसिवली गिरा, अपसाइड गया, अगेन गिरा, अपसाइड गया, ठीक है। अब ये इसका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देखो तो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस इसको लेने नहीं जा रहा। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये आपका एक लोअर लो, ये आपका आईडीएम, ठीक है, ये आपका सप्लाई, ठीक है, और सप्लाई के नीचे एफईजी। यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट ले रहा है और शार्पली फॉल, ठीक है। अगेन यहाँ पे साइडवेज शार्पली फॉल, कोई आईडीएम नहीं बना। अगेन प्राइस अप, एसएमटी से शार्पली फॉल। जब प्राइस एग्रेसिवली गिरता है, समझे बात को, जब प्राइस बहुत एग्रेसिवली गिरता है या जब आप एग्रेसिवली अप साइड में जाता है, शायद आपने 1 पीआई लिया हुआ है एंट्री, करंट चार्ट शोइंग 5। हाँ राकेश भाई, वो एक्चुअली मैंने इसे ना मार्किंग नहीं किया, काफ़ी सारी एंट्रीज 1 मिनट पे हमने आई थिंक देखी हुई है, डिमांड और सप्लाई, बट मैंने उतना उसे मार्क नहीं किया हुआ, राइट। ओके, इस केस में जस्ट आपको एक आईडीएम देखना है, राइट, और अप साइड में सप्लाई जो नजदीक का पहला ऑर्डर ब्लॉक है उसको देखना है, और ये एफईजी, राइट, ये वाला आपका पीओआई, ठीक है। और ये पीओआई बना है इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं पूरी तरीके से तीनों सेटअप ड्रॉ करके देखूं तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है, राइट, उसके अंदर ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ये आपका एफईजी,
ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, आईडीएम लिया, अपर गया, एफएजी को टैप करा एंड डाउन, इस केस में आपकी एंट्री बनती है इस तरीके से, इस तरीके से। नाउ प्राइस कंटिन्यू अब जाता है, यहाँ पे एंट्री बनाई थी यार सप्लाई वाली। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपका हायर हाई है, ठीक है, ये आपका आईडीएम है, और ये यहाँ पे एक डिमांड है, ठीक है। डिमांड को क्या कर रहा है, प्राइस स्वीप कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब, और इस ऑर्डर ब्लॉक से आपकी एक एंट्री बनती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसके बिलो स्टॉप लॉस डाल रहे हो एंड यहाँ हाई तक आप टारगेट रख रहे हो, ठीक है। प्राइस इसको कंटिन्यू कर रहे हो और यहाँ तक आपको टारगेट मिल जा रहा है। ओके, सर एक क्वेश्चन है, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं मार्केट हमेशा उसे मीट करता है? हमेशा की बात नहीं है दोस्त, मैं वही समझा रहा हूँ कि कौन सा वाला हमें लेना है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी ये वाला आप देखो, ये वाला पॉइंट ये अनमिटिगेटेड है, राइट, ये वाला पॉइंट अनमिटिगेटेड है, समझ रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, तो उस तरीके से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक गैप डाउन ओपनिंग देके दे रहा है, लेकिन इधर देखो, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर मैपिंग और उसके साथ कौन सा वाला, अभी ये एग्रेसिवली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो प्राइस का कोई इंटरेस्ट नहीं है नीचे जाने में, इस वाले को यहाँ पे मीट करने में प्राइस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्रेसिवली अपसाइड जाना चाहता है। ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफईजी से लेकर गिर रहा है, तो हम कंफर्मेशन कैसे लें? तरुण ब्रदर, वही तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कैसे होता है तरुण भाई? ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, किसके साथ ऑर्डर ब्लॉक बनता है? जी सर, और सर अगला पीओआई के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो वो वैलिड नहीं होता, बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं वो बताओ तरुण भाई। वो तो मैं समझ गया, हाँ, तो मैं वो ये आंसर नहीं है ना मेरा दोस्त, ये मेरा आंसर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं? हाँ, वो इनसाइड है संतोष, मैं समझ गया दोस्त, मैं समझ गया, राइट। अब ये भी लेते हो, राइट, अगर इसको आईडीएम लेते हो, इनसाइड को छोड़ते हो, देन तो भी यहाँ पे ये क्लियर एंट्री है, फिर वो इनसाइड में मान गया, ये आईडीएम और ये टैप करके अपसाइड, इस केस में आपकी ये एंट्री बनी, ठीक है, ये और ये हाई टारगेट। नाउ तो क्लियर है, अब तो पिक्चर ही क्लियर है, ठीक है तरुण भाई। मेरा कहना है कि सेंस इतना कि है कि एफईजी को टैप कर रहा है, हमारे ओबी में नहीं आ तरुण भाई, ये लो आ गया, ओबी में आ गया। स्विंग के लास्ट देखो 99% तरुण भाई ओबी में ही आएगा। आप अगर मेरे को लाइव में देखते हो तो मैं ओबी पे ही ले रहा हूँ। नहीं सराज भाई, स्विंग का लास्ट बाइंग और लास्ट सेलिंग कैंडल नहीं होता दोस्त। अगर आप लास्ट बाइंग या लास्ट सेलिंग कैंडल ले रहे हो, ठीक है सराज भाई, तो ये क्या है, इसको तो मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। आप प्रियंका चोटा लिया, क्या हुआ बताओ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, ऐसराज भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपका स्विंग का लास्ट बाइंग कैंडल है जो पैराडाइज बताता, राइट। क्या है ये, कोई रिस्पेक्ट है? नहीं है। नाउ व्हाट, ये भी एक स्विंग है, ठीक है, ये भी एक स्विंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, जस्ट लिक्विडिटी स्विंग ऑर्डर फ्लो जो बना है, एक तो पहला ऑर्डर फ्लो ये रहा और दूसरा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो को लिक्विडिटी ग्रैब किया अप साइड में, एफईजी में है उसके ऊपर, ओके जस्ट 2 मिनट, वहाँ एफईजी होना चाहिए तब ओबी। देखो ओबी तब बनता है जब एफईजी, अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं और फिर चौक होता है, तो फिर उसके बाद तो हम बाइंग की एंट्री देखते हैं, तो आईडीएम पे, ओके, तो आईडीएम चौक थोड़ी है, बट मैंने कहा बताया प्रियंका, आईडीएम चौक थोड़ी है, मैंने ये कहा बताया कि आईडीएम चौक तो यहाँ पे रहा ना अपना। अगर आपको बताऊं, ये आपका आईडीएम स्विप हो रहा है, राइट, ये आपकी आईडीएम पे एंट्री है, बट चौक तो यहाँ पे ना, आईडीएम थोड़ी चौक होता है। अब चौक होगा उसके बाद हम नीचे सेलिंग की एंट्री देखेंगे, राइट, बट चौक थोड़ी हुआ है, हमारा तो आईडीएम हुआ है। आईडीएम को मार्केट ने लिया एंड मार्केट की साइड, ये मैं बोल रहा हूँ, आईडीएम और चौक अलग अलग है। हाँ, लेकिन एंट्री मॉड्यूल में आईडीएम चौक बन जाता है, ओके। हमने पहला जो पीओआई था वो हमने देखा, हमारा आईडीएम, ठीक है, पहला हमने देखा आईडीएम,
ठीक है। दूसरा हमने देखा आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये दो हमारा, समझो ये दो हमारा, ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे पीओआई हुआ। पहला आईडीएम हमारा पीओआई हुआ, दूसरा आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा एज अ सप्लाई वर्क करता है, राइट, इन डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में डिमांड वर्क करता है। 2 पीओआई हुआ। थर्ड पीओआई हुआ लिक्विडिटी, ठीक है, थर्ड पीओआई हुआ लिक्विडिटी। अब देखो हमें ऑर्डर ब्लॉक को कौन से चीजों को इंपॉर्टेंस देना है उसको समझो। पहला आईडीएम को देना है, राइट, और पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला रहेगा, वही वैलिड रहेगा। अब यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वो रॉन्ग है, यहां पे बन रहा है तो भी वो रॉन्ग है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, इन सभी ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जस्ट आईडीएम के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी वैल्यू है, ये लिख लेना, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वही वर्क करेगा जो आईडीएम के जस्ट ऊपर है या फिर चौक के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मींस हमारे लोअर लो से एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, समझ लो, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये 2 ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू है, पहली आईडीएम के जस्ट ऊपर वाली, दूसरी एक्सट्रीम वाली। ये 2 रूल अप्लाई होते हैं इस जगह पे। देखो एसएमसी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके रूल हजारों है, ठीक है। सभी ऑर्डर ब्लॉक पे आपको असर दिखेगा, थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां से फिर बाइंग आ जाएगी और इसको टैप करके फिर गिरेगा। कुछ लोग चौक समझ के ट्रेंड चेन समझ लेते हैं और बाय करते रहते हैं, जो यूट्यूब से सीखते हैं या एक आधी कोई कोर्स लीक हो गया होता है उससे सीखते हैं, बट एक्चुअली चौक के बाद सेलिंग आती है और वो एक्सट्रीम के पीवाई तक आती है। वो सारे आप पुराने लेक्चर में देख लोगे, राइट। वो मेरा बताने का मकसद नहीं है, अभी बताना जस्ट यही है कि हमारे पीओआई मतलब जो हम बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ऑर्डर ब्लॉक में 2 ऑर्डर ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक तो आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, और चौक के नीचे वाला मींस एक्सट्रीम वाला, यहां से एक्सट्रीम वाला सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट वाला। नाउ क्लियर, आईडीएम के ऊपर वाले ओबी को मार्केट स्वीप करके जाता है बहुत बार, वहां पर 1 मिनट पे एंट्री कंफर्मेशन लेनी होती है क्या? हाँ लेनी होती है सुरेंद्र भाई। %90 चांस होते हैं वहां तक। हाँ प्रियंशु भाई देखो मैं वो धीरे धीरे उसी पे आ रहा हूँ, बट मैं रूल दिखाते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि एक्सट्रीम वाला, समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला एक्सट्रीम वाला। देखो 2 ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेंगे, पहला है आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है चौक के नीचे वाला, मींस ये पूरे पोजीशन में हाईएस्ट वाला। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, ये 2 ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेंगे। अब इसके मिड में जो कुछ भी बने वो सारी आपके लिए ट्रैप है, वो सारे के सारे आपके लिए एसएमसी है, सॉरी एसएमटी है, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। यहां पे आपके लिए एसएमटी बनेगा, इधर एसएमटी बनेगा, इधर एसएमटी बनेगा और आप ट्रैप होते जाओगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जस्ट इतना देखना है कि आईडीएम के ऊपर मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं, राइट। अब एसएमटी का रूल लिख लेना, एसएमटी क्या होता है, राइट। कई बार क्या होता है प्राइस इस तरीके से गिरते जाता है और आप यहाँ पे एक एफएजी और एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, आपने आईडीएम होने नहीं दिया, समझो बात को, आपने अभी तक आईडीएम नहीं होने दिया और आप आईडीएम बिना ही ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी से सेल कर रहे हो, आईडीएम के बिना एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर रहे हो, वो ट्रैप है। एडी परमार जे ऑर्डर ब्लॉक हो राइट એ હું તમને સમજાવું છું, આ જસ્ટ મેં ડ્રો કર્યું છે, ठीक है। मेरी बात समझो, आईडीएम के जस्ट नीचे मतलब आईडीएम हुआ नहीं है और उससे पहले अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी बनता है वो आपके लिए ट्रैप है। आपको सारी चीजें करनी है आईडीएम से, ठीक है, मतलब आईडीएम पे या आईडीएम के ऊपर, और अप ट्रेंड के अंदर अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो आईडीएम और आईडीएम के नीचे पे सारे लेना है आपको, आईडीएम से पहले कोई चीज नहीं लेनी, वो चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, एफएजी हो, कुछ भी हो, राइट। ओके नाउ आते हैं हम लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी वाली एंट्री। अब देखो कई बार क्या करता है प्राइस में इस तरीके से स्विंग्स बनाते हैं बहुत सारे, पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, राइट। इतने सारे स्विंग बनाने के बाद फिर एक आईडीएम होता है, मतलब इतने लंबे पोजीशन में एक आईडीएम हुआ ही नहीं है। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा बहुत जगह पे ऐसा होता है, राइट। उस केस के अंदर आपका ये एक आईडीएम, राइट, आईडीएम हुआ, आईडीएम को स्विप नहीं किया, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाला जो एक स्विंग है, प्राइस अगर उसको लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वहां पर आपको यह देखना है कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है उसके बाद वाली कैंडल पहली वाली कैंडल के बिलो क्लोज होना जरूरी है। चीजें समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये पहली कैंडल है,
जिसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। अब दूसरी कैंडल जो ओपन होती है वो इसके बिलो जाके बॉडी क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे टैप करेगी और गिर जाएगी। इस केस में आपकी एंट्री बनेगी और आप इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस डाल के बिलो तक ट्रेड ले सकते हो, बॉस तक। पहला आपने आईडीएम स्विप पे लिया, दूसरा आपने आईडीएम के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे लिया, तीसरा आपने लिया आईडीएम आईडीएम वाले ओबी के अबाव वाली जो लिक्विडिटी है उस पर, जो आपका एक स्विंग बना हुआ है। नाउ क्लियर, तीनों एंट्री क्लियर। ये जो स्विंग यहाँ पे बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के अबाव, उसको प्राइस ग्रैब कर रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा। नाउ क्लियर, समझ गया भाई, है ना। ओके ओके। अमन अली भाई, पहले के 3 लेक्चर देखे आपने? अमन भाई, पहले के 3 लेक्चर देखे? नहीं तो फिर कैसे क्लियर होगा? तुम्हें बॉस नहीं पता, ना चौक पता है, ना इंटरनल लिक्विडिटी पता है, ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी पता है, ठीक है। वो सारी चीजें सीखो दोस्त, पहले 3 लेक्चर देख लो, क्लियर हो जाएगा। जो भी न्यू है उसको सब ऊपर से जाने वाला कोई मतलब नहीं। आज एंट्री मॉड्यूल है, मतलब एंट्री के पहले वाली सारी चीज मैंने सिखा चुका हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। सर 1-2 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा, 70% आ रहा है। वही आपने आई थिंक पहला लेक्चर देख लिया होगा, राइट। पर मुझे स्ट्रक्चर का आइडिया, तो फिर अमन भाई कंफ्यूजन कैसे हो रही है? मे भी आपने जो बाहर से जो स्ट्रक्चर सीखा है वो अलग है। पहले एक बार मेरा स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग है अमन भाई, मेरा स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ओके, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ओबी लिक्विडिटी, राइट, ये हमारी एंट्री मॉड्यूल हुआ। अब एक्सिम वाली लिक्विडिटी सर आज ही ज्वाइन कर तो क्लियर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। पहले 4 लेक्चर जब आप कल देख लोगे तो इसको आप इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ पाओगे। ओके, नाउ हम आते हैं सबसे एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी, जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। समझ रहे हो? एक्सट्रीम लिक्विडिटी जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। देखो, पहला स्विंग हमारा रहता है आईडीएम, फिर उसके ऊपर हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं, फिर थर्ड हम लेते हैं लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी 2 टाइप्स की है। पहली है आपकी, अगर इतने सारे पीओआईज बने हुए हैं, मतलब इतने सारे आपके ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं, आपका पहले वाला लोअर हाई यहाँ पर है और यहाँ पे आपका चौक हो रहा है, ठीक है। ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर दो है, ये आपका आईडीएम कंफर्म हुआ लोअर दो, राइट। और लोअर हाई कंफर्म होता है जो भी आपका बॉस वगैरह हुआ है, ठीक है। नाउ देखो, पहला जो स्विंग है वो आपका आईडीएम बना, आप ऑर्डर ब्लॉक से सेल के लिए रेडी हो सकते हो, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी से, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 2 स्विंग बन जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और चौक के बिलो 2 स्विंग बन जाते हैं, पहला ये और दूसरा ये, और कई बार 3 बन जाते हैं। तो तीनों में ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, और एक्सट्रीम वाली चौक के जस्ट नीचे वाली, ठीक है। और एक्सट्रीम लिक्विडिटी का नाम है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, आप उसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल सकते हो, ठीक है। काफी लोग एसएमसी के अंदर उसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। पहली लिक्विडिटी राइट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर उसको ग्रैब होता है आप वहां पे एंट्री बना सकते हो। और एक्सट्रीम वाली जो चौक के बिलो, मतलब चौक जहां पे है आपका जो लोअर हाई है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो लोअर हाई है, ठीक है, जिसके अबाव आपका चौक होने वाला है, उसके बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा जो सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। सबसे ऊपर वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइस क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा, राइट। बट कई केसेस में क्या होता है, प्राइस आईडीएम को स्विप करके गिर जाता है, कई केसेस में आईडीएम के ऊपर वाले ओबी को लेके गिर जाता है, कई केसेस में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके गिर जाता है, या कई केसेस में एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करके गिर जाता है। दैट्स व्हाई मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम पे बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक जस्ट एक एडिशनल कंफर्मेशन है। ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट में वैल्यू नहीं है, मार्केट में वैल्यू है लिक्विडिटीज की। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बड़े प्लेयर को ऑर्डर ब्लॉक उसके ऑर्डर फिल करके नहीं देते, बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करके देते हैं लिक्विडिटीज। अगर लिक्विडिटी होगी तब उनके ऑर्डर फिल होंगे, राइट। प्राइस अपसाइड जा रहा है, मैंने ये समझाया, ये भी समझाया। नाउ एक्सिम वाली जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो, देखो इस जगह पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं। इस जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कोई वैल्यू नहीं है, ये सारा ट्रैप है। नाउ देखो, चौक के जस्ट नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका एक्सट्रीम वाला है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला जो स्विंग होता है, उस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट एक्सट्रीम वाला क्या है समझो, चौक के जस्ट नीचे वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, वो आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहां पे आ रहा है वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है। एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के बिलो जो स्विंग बना हुआ है
उस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मींस एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी होगा। प्राइस अगर उसको ग्रैब कर रहा है और दूसरी कैंडल पहली कैंडल से ज्यादा बड़ी बन रही है, वहां पर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएगी। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? हाँ, है ना? ओके, ऐसा हो सकता है कि ओबी आईडीएम पर एंट्री मिले, ट्रैप हो, फिर ऊपर लिक्विडिटी पे एंट्री मिले, अगेन ट्रैप हो, और फिर इंजन। हाँ, कई बार हो। देखो राकेश भाई, मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और ये वाले को भी लेके गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है। समझ रहे हो क्या देखना है? चॉक विथ इंडोसमेंट एंट्री, या सिंगल कैंडल मिटिगेशन, या आपका प्राइस एग्रेसिव गिर रहा है या नहीं। मैं ये सारी एंट्री बताने के बाद लास्ट 1.5-2 महीने में कहाँ कहाँ अपनी एंट्री बनी अप ट्रेंड, और वहां से जो ऊपर से गिरावट आई है, सारी एंट्री हम क्लियर करेंगे चार्ट में, ठीक है? बट हम अभी पीवाइज देख रहे हैं, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और एंट्री देखेंगे। नाउ क्लियर? ये मैंने पूरा का पूरा तुम्हें बता दिया कि कहाँ कहाँ एक स्ट्रक्चर के अंदर। देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर है लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, समझो। और यहां पे हुआ है बॉस, ठीक है? अब यहां पर हुआ है बॉस, अब हमें यहां से सेल भी तो मारना है और दूसरा बॉस भी तो देखना है, राइट? दूसरा बॉस भी तो हमें देखना है, बट दूसरा बॉस हम देखें कैसे? ठीक है, हम कैसे कंफर्म करें कि यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, या यहां से गिरेगा, राइट? ये कहां से गिरेगा वो हमें देखना। श्रेयस वो मैं बता दूंगा, राइट? सिंगल कैंडल मिटिगेशन। पहला आईडीएम हुआ, अगर स्वीप होता है आप एंट्री ले सकते हो, बॉस हो जाएगा यहीं से। नहीं तो आईडीएम के ऊपर वाली ओबी से स्वीप हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे स्विंग बने हुए हैं तो लिक्विडिटी लेके गिर जाएगा। और अगर मान लो बहुत सारे स्विंग नहीं बने, ये लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस जस्ट इस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेगा और टैप। मींस उस केस में आपका काफी सिंपल वे बन जाएगा। वो सिंपल वे है जस्ट आईडीएम स्वीप करना, राइट? ठीक है, आईडीएम स्वीप करना, या फिर ये सप्लाई वाला, या फिर ये एक्सट्रीम वाला, और प्राइस ड्रॉप। नाउ क्लियर? ये यहां से जो हमारा हायर लो है, हायर लो से लेके लोअर लो, सॉरी लोअर हाई से लेके लोअर लो, इसके बीच का ये स्ट्रक्चर है जो रियल लाइफ में बनता है। और इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखना है कहां कहां आप एंट्री ले सकते हो। नाउ क्लियर? जैसे मैं अगर आपको चार्ट में बताऊं, ठीक है, मैं अगर आपको चार्ट में बताऊं, आपका लोअर हाई है इधर, ठीक है? प्राइस ने पहला स्विंग बनाया, ठीक है, फिर प्राइस ने दूसरा स्विंग बनाया, फिर प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, फिर प्राइस डाउन गया। अब ध्यान से देखो, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली। एंट्री के बारे में हमने कब सोचा? जब आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है? हमने इसे लोअर लो नहीं माना, हमने इसे भी लोअर लो नहीं माना, हमने इसे भी लोअर लो नहीं माना, बट हमने इसको लोअर लो क्यों माना? क्योंकि आईडीएम जाके हुआ, और जैसे ही आईडीएम होता है हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। नाउ अब हमें लोअर हाई कंफर्म करना। लोअर हाई कंफर्म कैसे होता है? बॉस की वजह से, राइट? तब जाके हमारा स्ट्रक्चर बनता है और ये चौक शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, ठीक है? वो आपको ओल्ड लेक्चर में मिल जाएगा, राइट? बट अब देखो आईडीएम हो चुका है, पहली एंट्री यहाँ पे देखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कोई रिजेक्शन नहीं मिला, ऊपर गया, ये लिक्विडिटी ग्राफ की सेलिंग देखने को मिली, अगेन ये एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी ली एंड गिर गया। अब यहाँ पे देखो आईएफएससी कैंडल क्लोजिंग बिलो एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ये आईएफएससी कैंडल है जिसने चौक के नीचे वाला जो ऑर्डर फ्लो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, प्राइस ने उसको ग्रैब किया एंड डाउन साइड। नाउ क्लियर? अब एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, तो प्राइस ने क्या, प्राइस को अगर गिरना था तो प्राइस चौक के बिलो वाले स्विंग के हाई की लिक्विडिटी लेके गिरा, क्योंकि दूसरा कोई रीजन था ही नहीं प्राइस को गिरने का, तो प्राइस इसको लेके गिर गया। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? सर आप आईएफएससी कैंडल वो होती है जो दो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अभिषेक ब्रदर, जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करता है। देखो 150 से 118, राइट? जितने न्यू स्टूडेंट है ज्यादातर चले गए, और काफी ओल्ड जो स्टूडेंट है पुराने कोर्स वाले, वो वेट कर रहे हैं कि नया वाला कोर्स जल्दी शुरू हो, मतलब एडवांस वाला, राइट? दैट्स वाई वो भी चले गए, बट उन्हें नहीं पता कि
मैं एडवांस एंड में ही सिखाता हूँ, तो 118 में से और कम होना जा सकता हूँ। इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, जो नाम देना है दो, ठीक है। मैंने नाउ क्लियर, राइट, ठीक है। अब हम एकदम डेप्थ में आते हैं, ठीक है। अब हम एकदम डेप्थ में आते हैं। सर आफ्टर आईडीएम कैसे एंट्री लूँ, ट्रेड रिवर्स, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। अब हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। नाउ हम डेप्थ में जाते, देखो हमने 4 लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा वो समझ लो। हमने 4 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या सीखा, ठीक है। हमने सारी चीज़ें देखी कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, ठीक है, वो कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं, राइट। आप क्यों कैसे फेल हो जाते हो, ठीक है। प्राइस क्यों इधर से इधर तक जाता है और फिर वापस आता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये भी हमने देखा, राइट। ये भी हमने देखा कि बिग प्लेयर्स कैसे बिग प्लेयर वन साइडेड की पोजीशन कंटिन्यू रखते हैं लॉस में जाने के बावजूद, ठीक है। ये प्राइस यहाँ से सेल मारा और इसको लॉस में चलने दिया, ठीक है, और बाई की एंट्री बना ली। अब हैज करके चल रहे हैं। पहली एंट्री उनकी सेल की तरफ थी और दूसरी एंट्री बाई की तरफ। अब सेल वाले का बिना स्टॉप लॉस के ऊपर चलते जा रहा है, कहाँ तक, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। और ये सेल वाली जो पोजीशन लॉस में चल रही थी उसको ब्रेक इवन पे क्लोज की, और ये प्रॉफिट वाली एंट्री और ये प्रॉफिट वाली एंट्री, और इनको लिक्विडिटी मिल गई, राइट। ये मैंने डेप्थ में समझाया हुआ है ओल्ड वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक एफएजी के बारे में सीखा था, और उसके बाद हमने रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखा, ठीक है। कैसे बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर ये बेस और ये 50% हमने सीखा था, ठीक है। फिर हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह और ये जो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग चौक वगैरह आईडीएम वगैरह जो भी देखना था वो हमने देख लिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी हमने देखी, इंडोसमेंट वगैरह भी देखा, कौन सा वाला वैलिड है कौन सा वाला गलत है, ठीक है, और कौन सा सही है, हमने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हम गए स्विंग डिफाइंड स्ट्रक्चरल पॉइंट में भी हमने गया, हमने ये सारी चीज़ों को देखा, इम्पल्स करेक्शन देखा, ठीक है। और कौन से हमारे आईडीएम में स्विंग वैलिड हो सकते हैं, आईडीएम वाला स्विंग कौन सा वैलिड है, हमने ये सारी चीज़ें देखी, ये भी हमने देखा। उसके बाद कौन से इनवैलिड है, किसको हम आईडीएम नहीं मान सकते, वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर हमने चौक की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट गिरता है, बॉस की लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर चौक के अबाव क्लोज होने, बॉस के अबाव क्लोज होने के बाद भी मार्केट गिरता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट। और आज हमने स्वीप आईडीएम वगैरह देखा, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम देखा, लिक्विडिटी ग्रैफ वगैरह देखा। और मैं अब लाइव चार्ट में जाने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे एक समरी आपको मिल जाए कि एंट्री मॉड्यूल कहाँ कहाँ पर आपको देखना है, राइट। मैं अगर आपको बताऊँ, देखो टोटल के अंदर आप पहले लिख लो, ठीक है, आप नोट्स में लिख लो, इन टोटल में लिख लो, आईएफएससी आईडीएम हमें देखना है, आईएफएससी आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, आईएफएससी ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, ठीक है, आईएफएससी लिक्विडिटी, आईएफएससी एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, प्लस ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम, राइट, और आईएफएससी चौक हमें देखना, ठीक है। ये इतनी जो सारी चीजें मैंने आपको 4 लेक्चर में सिखाई, ठीक है, ये जस्ट एक एसएमसी क्या होता है, समझो बात को। जो न्यू है वो इसे बहुत हार्ड या बहुत वो मान रहे हैं, या जिन्होंने न्यू ज्वाइन करने के बाद 1-2 लेक्चर देखा है बोला कि यार दिमाग फट गया या ये वगैरह, ये जस्ट एक एसएमसी क्या होता है उसकी ये समरी है, समझ रहे हो, ये उसकी एक समरी है। ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये उसकी एक समरी है। अब एसएमसी स्टार्ट होगा ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। कल मैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन और भी बहुत सारी चीजें मुझे बताना है, वो सारी क्लियर करने के बाद हम रियल जो एसएमसी है, जो वाकई में एसएमसी क्या होता है, लिक्विडिटी पूल, सैंडवॉक, एंडॉक वगैरह, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रीमियम, वीकली प्रीमियम, सारी चीजें जो मैंने आपको कोर्स बाय करने से पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसके अंदर आपने देखा होगा, कहीं पे भी मैंने आईडीएम नहीं लिखा था, ना ही मैंने कहीं पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी लिखा हुआ था, राइट, ना ही मैंने चौक, बॉस वगैरह लिखा हुआ था। ये जस्ट एक समरी है, मेरा जो ओल्ड कोर्स था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। नाउ मैं आपको आईडीएम की एक समरी दे देता हूँ, ठीक है, कि आईडीएम आप कहाँ कहाँ पर एंट्री ले सकते हो। पहला ये, राइट, आप इस तरीके से जब जाते हो, ठीक है, आपका एक आईडीएम बनता है, राइट, आईडीएम पे आपकी एक आईएफएससी कैंडल बनती है, ओके, हाँ। आईएफएससी कैंडल क्या करती है, आपके आईडीएम को स्वीप करता है, आपके आईडीएम को स्वीप करता है। ये आपकी पहली एंट्री हुई। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है इसके अबाव, ठीक है, आपका टारगेट यहां पे रहेगा, राइट, ये आपकी पहली हुई। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं छोटा कर देता, राइट, दूसरा मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो प्राइस इस तरीके से गया, फिर ये, ठीक है, और फिर ये प्राइस ने क्या किया, आईडीएम कर दिया। आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया है, आईडीएम आईएफएससी होता है, राइट, इस तरीके से। अगर इसको हम नाम दें
तो आप इसको बोल सकते हो ओबी आईडीएम। जस्ट मिनट। ओके, अब आपकी एक एंट्री बनती है इस जगह से, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको जैसे कैंडल देखनी है इस टाइप, राइट, जो एक रिजेक्शन ले रही हो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही हो, ये आपकी दूसरी एंट्री मॉड्यूल बनती है, ठीक है। अब तीसरी एंट्री मॉड्यूल में आपको बता दूं, प्राइस इस तरीके से जा रहा है, राइट, ये प्राइस अप साइड गया, ठीक है, प्राइस इधर आईडीएम, ठीक है, और अगेन सेम ही है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका आईडीएम, ये आपका यहाँ पे ओबी, राइट। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही है, समझो, यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही है, यहाँ पे कर रही है आईएफएससी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब कर रहा है और प्राइस गिर रहा है। जस्ट इतना माइनर डिफरेंस है। पहले क्या था, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा था, इस बार क्या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गया बट वीक बना के नीचे आ गया, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, राइट। ये आपकी थर्ड एंट्री बन रही थी, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ एंट्री पे जाएं तो फोर्थ एंट्री बनती है आपकी इस तरीके से आ रहा है, दूसरा, ठीक है, तीसरा, पहला है आपका आईडीएम, फिर आपका ओबी आईडीएम, ठीक है, और यहां पे आता है आपका एलक्यू, मीन्स लिक्विडिटी, राइट। प्राइस क्या कर रहा है, इसको यहां पे ग्रैब कर रहा है इस तरीके से, स्विप कर रहा है, ठीक है, ये आईएफएससी कैंडल, और आप यहां पे एक एंट्री बना सकते हो, जस्ट ओके, इस तरीके से, ठीक है। बॉस तक आप सारे टारगेट आपके बॉस तक ही रहेंगे, ठीक है, जो आपका बॉस होता है लोअर लो और अप ट्रेंड में आपका हायर हाई, राइट। ये आपकी हुई फोर्थ एंट्री। अब फिफ्थ एंट्री पे अगर हम चले तो प्राइस इस तरीके से कर रहा है, फिर अगेन इस तरीके से, अगेन इस तरीके से, एंड अगेन इस तरीके से, प्राइस आईडीएम ले रहा है, ठीक है, प्राइस ओबी आईडीएम भी ले रहा है, प्राइस एलक्यू भी ले रहा है, मीन्स लिक्विडिटी, राइट, एंड प्राइस एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है। अगर हम ऐसा नाम दें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे आप दे सकते हो, ठीक है। इस केस में कैंडल जो है इस इधर से स्विप कर रहा है और यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो इस तरीके से, राइट। ये आपकी पांचवी एंट्री हुई, ठीक है। अगर मैं और नीचे जाऊँ, हम छठी एंट्री की ओर देखते हैं, तो वो बनती है आपकी इस तरीके से, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ओके। एक और बनेगा आई थिंक, अगर हम इसे नाम देते हैं आईडीएम, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ओबी आईडीएम, और इधर वाला जो हमारा रहता है एलक्यू, और इधर वाला जो है हमारा एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, और ये जो टॉप वाला है वो है हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर एंट्री तुम्हें कौन सी मिलने वाली है वो माइंड में रखना, 70 to 75, ठीक है, 70 to 75 टाइम्स आपको एंट्री मिलेगी एक्सट्रीम वाली, ब्लैक में क्या ब्लैक दिखेगा यार, ओके, एक्सट्रीम वाली, राइट, या फिर आईडीएम के ऊपर सप्लाई, जो आपके ओबी आईडीएम सप्लाई है, और अप ट्रेंड में देखो तो डिमांड, ठीक है।
70 to 80% चांस, मे बी ये 85 to 90 है, राइट। 85% से 90% चांस है कि आपको ये या तो ये एंट्री मिले, ये वाली और ये वाली एंट्री जो है। ऐसे केसेस 5% से लेके 7%, 10% भी नहीं, 5%, 5% से भी कम है ये वाली एंट्री हो गया। बट कई बार ऐसे केसेस बन जाते हैं, दैट्स वाई मैं सारे बुरी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडियन मार्केट में सारे बता रहा हूँ, राइट। ज्यादातर जस्ट आपको ध्यान देना है चौक के बिलो वाला एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के ऊपर वाला, बाकी कोई ज्यादा वो नहीं है, राइट। जस्ट बाकी ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। ये आपके अगर देखें तो 4, 5 और ये छठी एंट्री, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगा, ठीक है, और एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके गिर जाएगा। तो ये वाली सबसे बढ़िया एंट्री बनती है और ज्यादातर यही होता है, ठीक है। इस तरीके से टैप करता है और यहाँ से गिर जाता है एंड ये आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अगर बहुत से स्विंग हो तो सिर्फ 2 ही स्विंग की लिक्विडिटी लेने पे एंट्री लेनी है ना सर। या देखो मैंने सुरेंद्र भाई एक लिक्विडिटी फिर उसकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी नाम देने का मतलब क्या है कि 2 बन गया तो लिक्विडिटी, तीसरी बन गई तो लिक्विडिटी, चौथी बन गई तो भी लिक्विडिटी, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो स्विंग है वो एक्सट्रीम लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी, दूसरी लिक्विडिटी और सबसे ऊपर वाली तीसरी लिक्विडिटी। अब मान लो चौथी वाली है तो ये एक्सट्रीम नहीं होगी, चौथी वाली एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगी। नाउ क्लियर, मतलब ये सारे 6 पॉइंट पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री फाइंड करना है, बिल्कुल आगे से। नाउ एक और एंट्री है वो भी बता देता हूँ, राइट। नाउ एक और एंट्री है, आई थिंक देखो जस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा इससे, चलिए ठीक है। ये आपका 7वीं एंट्री है, ये भी थोड़ा देख लो, ठीक है। आईडीएम, ओबी आईडीएम। अब ये सारी चीजें हम चार्ट में भी देखेंगे और क्या क्या हम सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं वो भी देखेंगे, राइट। जैसे ये पुराना जो कोर्स है उसका ज्यादातर हिस्सा खत्म हो जाए आपका। LQ, एक्सट्रीम LQ और ये एडवांस वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक्सट्रीम हो गया, राइट, एंड ये हुआ आपका चौक इस जगह पे। हाँ, इस केस के अंदर प्राइस ऊपर जाता गया, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर चला गया, ठीक है। एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर क्लोज हो गया। नाउ जो कैंडल है वो अपना जो लोअर हाई है, जिधर ट्रेंड चेंज होता है, लोअर हाई के अबाव अगर कैंडल क्लोज कर दे तो चेंज हो जाता है, राइट। अगर इसको स्विप कर ले, मीन्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था 1-2 दिन पहले, चौक स्विप हो जाता है, ठीक है। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, ये आपकी 7वीं एंट्री रहेगी। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। एक्सट्रीम वाली ऑर्डर ब्लॉक चौक नहीं होता आज भाई, पहले वो थोड़े आसिफ भाई पहले 3 लेक्चर देख लेना चौक किसे बोलते हैं, आप समझ जाओगे। चौक ऐसा पॉइंट होता है जिसे लोअर हाई लोअर दो सब स्ट्रक्चर मैपिंग देखो क्लियर हो जाएगा। ये 7वीं एंट्री थी ना, सॉरी एक और एंट्री बची हुई वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मतलब जितने भी आपके क्राइटेरिया है सारे बता देता हूँ। आईडीएम, ठीक है, ओबी आईडीएम, LQ, ओके। कुछ एपिसोड्स जो हैं, राइट, वो थोड़ा मैथमेटिक्स वाला आएंगे जो एकदम ही उतना उसमें ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत ही घुसना चाहता है उसके लिए वो मैथमेटिक्स वाला मैं बताऊंगा, राइट। उसकी PDF भी डाल दूंगा, उससे सीखता रहेगा जिंदगी में, ठीक है। वो अलग है, वो बाद में मैं बता दूंगा। कैलकुलेशन भी करेंगे, मैथ्स की क्लास भी हो जाएगी, ठीक है। तो चौक, नाउ देखो प्राइस अबाव गया और एक्सट्रीम वाले ओबी से, ठीक है, टैप करके नीचे आ गया। भाई यार आपकी PDF इंग्लिश में है, तो यार मैंने अभी मैथ्स की भी बताई अमन भाई, मैंने क्या बताया, मैथ्स का भी लेक्चर आएगा। मैथ्स के लेक्चर को भी तो फिर ऐसा थोड़ी है यार नीरज भाई आपके लेक्चर में तो मैथ्स है यार, हटा दो तो कैसे।
यहाँ पे आपका बॉस होता है, राइट? बट राइट, बट समझो बात को, यहाँ पे आता है बट। बॉस कब होता है? बॉस होता है बॉडी क्लोजिंग होने के बाद, राइट? इस तरीके से बॉडी क्लोज कर दे तब हम बॉस बोलते हैं। बट काफी सारी कंडीशंस के अंदर बॉस को स्वीप कर लिया जाता है, समझ रहे हो? यहां पे आपकी बनती है 8वीं एंट्री। नो डाउट ट्रेंड क्या है? नो डाउट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है पूरा का पूरा डाउन, सेल ऑन राइज करना होता है, बट हम डीप में बाय करेंगे और नाउ टारगेट रहेगा चौक तक। नाउ क्लियर? ये हमारी 8वीं एंट्री थी, राइट? नाउ क्लियर? ये समरी थी सारी की सारी एंट्री की। क्लियर सर, है ना? ओके, जस्ट 2 मिनट। एंट्री टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होगा एंड व्यू बनाने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, प्लीज एक्सप्लेन। 2 मिनट यार। फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होगा और व्यू बनाने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, प्लीज एक्सप्लेन। ओके ओके, समझ गया नील भाई, समझ गया। आई ऑलवेज टेक 8 एंट्रीज, जस्ट 2 मिनट। इसमें ऊपर से फिर से बनेगा कि नहीं, फिर वो चौक वगैरह होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। आई ऑलवेज टेक 8 पैटर्न एंट्री इन द मार्केट टिल नाउ। नाउ क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ ये वाला सिर्फ एक्सट्रीम ओबी से होगा। ये यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम ओबी कुछ है ही नहीं, ये तो बॉस वाली एंट्री है भाई। हमारी देखो 7-8 एंट्री बनी, ठीक है? पहली एंट्री आईडीएम स्वीप पे, दूसरी एंट्री आईडीएम के ऊपर वाले ओबी से, तीसरी एंट्री ओबी को स्वीप करने पे, ठीक है? चौथी एंट्री लिक्विडिटी, पांचवी एंट्री एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी, छठी वाली जो एंट्री है एक्सट्रीम वाला ओबी है, और सातवीं एंट्री चौक स्वीप होना है, और 8वीं एंट्री बॉस स्वीप होना है। नाउ क्लियर? ओके हर्ष भाई, नाउ क्लियर? खाली दिमाग ओपन रखो, सब समझ आएगा। सारी एंट्री समझ आया भाई, नहीं सकते हैं, चलो बढ़िया है ना? ओके ओके, यस ओके ओके। अब हम मॉर्निंग में जब चार्ट पे जाते हैं, ध्यान से देखो, मैंने ओल्ड कोर्स में हमेशा सिखाया, समझो बात को, मैंने ओल्ड कोर्स में एक ही चीज सिखाई, जितने भी ओल्ड कोर्स वाले हैं जो चले गए भाड़ में जाए, ठीक है? जो रुके हुए हैं ये उनके लिए, राइट? मैंने क्या सिखाया? हायर हाई, आईडीएम बने, हायर हाई कंफर्म, नीचे से बाय करो। अब ट्रेंड में राकेश भाई, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि न्यू कोर्स में मुझे या ये कोर्स के एंड में कुछ और लेक्चर्स ऐड करने पुराने वाले कोर्स में, जिसमें मुझे ये भी बताना है कि ऊपर से सेलिंग भी कैसे करनी है। ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि आईडीएम के बाद जो भी आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहां से बाय करना है, राइट? तो आप क्या करते थे पुराने कोर्स वाले, या ज्यादा मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट थे, क्या करते थे? आप पहले हायर हाई बनने देते थे, आप आईडीएम बनने देते थे, और आप इसको पूरा गिरने देते थे, और आप यहां से बाय करते थे, बट आप कभी भी ये सेल नहीं पकड़ पाते थे, समझ रहे हो? आप एक तरफ के ट्रेडर रहते थे, ट्रेंड अपना जहां पर है उस ट्रेंड को नीचे से बाय करो। अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से बाय करते हुए जाओ, नीचे आने दो बाय करो, ऊपर जाने दो, नीचे आने दो बाय करो, ऊपर जाने दो, ठीक है? ये आप जानते थे, राइट? ये आपने पुराने कोर्स में सीखा था, ठीक है? सेम चीज डाउन ट्रेंड में, आईडीएम लोअर लो, ठीक है? और सेल ऑन राइज हम करते थे, एक्सट्रीम वाले पीओआई से सेल मारते थे। ये हुआ आपका आईडीएम, ठीक है? और आप यहीं से सेल मारते थे, ठीक है? तो आप क्या करते थे, डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने के बाद ऊपर से सेल मारते थे, लेकिन ये पूरा बाइंग नहीं पकड़ पाते थे। अब ये 15 मिनट का है, तो मान लो 15 मिनट में 500-600 पॉइंट का मोमेंटम आप मिस कर देते थे। अब इसको कैसे पकड़ना है ये अब हम सीखेंगे। मैंने पहले ही बोला था, पुराने जो स्टूडेंट चले गए हैं, जिन्हें लग रहा है कि ये लेक्चर पुराना हमने तो देख लिया, हमने तो सीखा हुआ है, नए लोगों के लिए, ठीक है? उन लोगों को अब मिस होगा सर। तो सब समझ आ रहा है, बट लाइव मार्केट में ये सब कैसे, वही सारी राज ब्रदर सारे के सारे लाइव में जाने वाला हूँ, ठीक है? सारे की सारी चीजें अब मैं लाइव में जाने वाला हूँ, बट मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या करना। तो ध्यान से देखो, ठीक है? जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट है, ध्यान से देखो, इसे माइंड में बिठा देना, ठीक है?
ये जो है आपका हायर हाई है, राइट, और ये आपका आईडीएम है, समझो, ये आपका आईडीएम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अगर 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ध्यान से देखो, 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, आईडीएम जो है वो होने दो। आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है, होने दो, एकदम सिंपल चीज, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज होने दो। हाँ, विक बनती है तो कुछ नहीं करना है, विक बनती है तो सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है, बॉडी को क्लोज हो जाने दो। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सही तरीके से, 30 मिनट में हायर हाई कंफर्म हो गया है, बॉडी क्लोज हो चुकी है। नाउ आपको क्या करना है वो समझो। अब आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है वो पॉइंट मार्क करना है, समझिए। अब आप यहां पे डिस्टेंस मार्क करना है कि क्या अगर मैं सेल की एंट्री बनाऊंगा तो मेरी प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे, क्या मुझे 150 का 250 होने वाला ट्रेड मिल सकता है। आपको ये देखना है, डिस्टेंस देखना, अब डिस्टेंस से नहीं है, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा तो काउंटर ट्रेड लेकर मतलब क्या, मान लो अगर आपने 180 पे लिया, मान लो 200 तक गया और ये तुरंत, अब 200 पे आप अपना माइंड क्या है भाई, 180 पे उठाया तो 250 300 पे तो बुक करना ही है कम से कम, ऑब्वियसली बात है, हम ऐसे ट्रेड लेते हैं, राइट, 50 पॉइंट तो कम से कम मिलने चाहिए, 20 पॉइंट आप बुक करोगे नहीं, और आप माइंड पे, ऑब्वियसली मेरे से आज भी नहीं होता, राइट, मेरे सामने पता है कि नीचे से बाय हो चुका है, फिर भी मैं होल्ड करते जाता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ तक हो जाता है, समझ लो। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रेंज मार्क करना है कि आपका रेंज कितना बन रहा है, आपका ये जो रेंज है वो कितना बन रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि नहीं मेरे पास 250-300 पॉइंट का या 200 पॉइंट का कम से कम रेंज है, फिर भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, आपको 30 मिनट का आईडीएम मार्क करना है, प्राइस इतना गिरा है ये भी देखना है, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, जैसे ही बॉडी क्लोज होती है आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट पे। ये 30 मिनट है, ओवरऑल ये 30 मिनट चल रहा है, 30 मिनट में आपने आईडीएम मार्क किया, आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट, समझ रहे हो, 1 मिनट में आप शिफ्ट हुए, तब आपको ये जो 30 मिनट का ये जो गिरावट दिख रही है वो कैसे दिखेगी पता है, वो आपको दिखेगी लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा, कहां तक, यहां तक, और फिर यहां से एक हल्का सा पुल बैक आएगा, चौक होगा और वापस गिर जाएगा और एक्सट्रीम वाले पे जाएगा और गिर, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये थोड़ा एडवांस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने पुराना ही अभी नहीं समझे, वन डायरेक्शन ही किसी ने पकड़ना नहीं समझा, वो उल्टा डायरेक्शन कैसे पकड़ लेगा, ठीक है, वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, बट ये पुराने स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना। यहाँ पे आपको 30 मिनट पे आईडीएम पे कैंडल क्लोज करना है, प्लस नीचे का डिमांड मार्क कर लेना, ठीक है। अब 1 मिनट में शिफ्ट होना है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर यहाँ पे चौक हो गया होगा और डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और चौक नहीं भी हुआ है तो भी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, पहला स्विंग चौक ले लेना है और ऊपर जो भी आपका एफएजी वहां से आपको सेल मार देना, लाइक उसे सीबी बोलते हैं, ठीक है, ओके, बस 2 मिनट, हाँ, प्राइस इस तरीके से, जस्ट 2 मिनट, प्राइस इस तरीके से ड्रॉ करता हुआ दिखेगा, ठीक है, आईडीएम होगा, एफएजी होगा, गिरेगा, आईडीएम होगा, एफएजी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, गिरेगा, आईडीएम होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा और गिरेगा, और आपको इसी तरीके से जब तक आपका एक्सट्रीम वाला पीओआई नहीं आ जाता, छोटे छोटे स्टॉप लॉस डाल डाल के एंड तक पकड़ना है। नाउ क्लियर, सीबी SIBI है, वो मैं बता दूंगा, और मैं इसलिए इस कोर्स को जो मैंने 1.5-2 महीने पुराने कोर्स में 5-5 हज़ार में सिखाया था, ठीक है, उसको मैं जस्ट 4 लेक्चर के अंदर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एडवांस पे जाना, ये जस्ट एक समरी दे रहा हूँ एसएमसी की, क्या क्या एसएमसी होता है, ठीक है। अब मेरे को वो कैलकुलेशन वाले, इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है, एल्गोरिथम पे जाना जो बहुत लंबा है। नाउ क्लियर, मैं तुम्हें क्या कह रहा था, 30 मिनट में प्राइस नो डाउट अप में है, लेकिन ये जब आईडीएम हो जाता है 30 मिनट में, तो आप नीचे से बाय करने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन नीचे से बाय करने के टाइम, समझो बात को, नीचे से बाय करने के टाइम में बहुत टाइम है, कई बार 2 दिन लग जाते हैं 30 मिनट में, पता, 3 दिन, हफ्ता भी लग जाता है, उस केस में आप 1 मिनट में ये सारी एंट्री पकड़ सकते हो। क्लियर, ठीक है। मैं इसे सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी आपको देखना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपका आईडीएम होता है लाइक इस तरीके से, ठीक है, तो आपका अगर आईडीएम पे कैंडल क्लोज हो जाता है, मान लो इस तरीके से आपका आईडीएम के ऊपर बॉडी ने क्लोज कर दिया, देखो मैं क्यों आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा हूं पता है, मैं क्यों बता रहा हूं, समझ रहे हो, ध्यान से देखो, मैं क्यों बता रहा हूं कि आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है, बिकॉज वीक होगी तो आप वीक होगी तो यहां से प्राइस गिर जाएगा, राइट, और आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करोगे, ट्रैप हो जाओगे,
दैट्स वाई हमें पहले कंफर्मेशन लेना है कि प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा या नहीं जाएगा, पहले हमें ये कंफर्मेशन लेनी है। और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि आईडीएम के बिलो, मतलब आईडीएम के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाती है तब हम श्योर हो जाते हैं कि आईडीएम पे अब कोई एंट्री नहीं बची, अब यहीं पे बची है, ये जाएगा ही जाएगा। ये 100% लिख के ले लो कि जाएगा ही जाएगा, राइट। तो आईडीएम जैसे ही होता है और बॉडी क्लोज कर देती है, फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये हल्का पुलबैक दिखेगा, एफवीजी दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर को बस फॉलो करते जाना है, बाय, ठीक है। आईडीएम और यहां से वापस बाय, आईडीएम और ये वापस बाय, ठीक है। और यहाँ पे जब पीओआई आ जाता है और वापस एक आईडीएम बनता है, फिर बाय नहीं करना है, समझो। अगेन बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आप पीओआई आ गया, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई वापस आ गया। देखो हम फेल क्यों होते हैं, पुराने काफी स्टूडेंट फेल क्यों हुए, क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक टाइम फ्रेम को देखते रह गए। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग देखते रह गए कि अब यहाँ से जैसे हम ये बाय करते गए, अब यहाँ से लोग बाय करने गए होंगे, राइट, पुराने स्टूडेंट, और उन्होंने 30 मिनट का पीओआई देखा नहीं कि भाई अब तो पीओआई आ गया है, और उसी के रीजन से वो ट्रैप हो जाते हैं। और जब या फिर यहाँ से जब बाइंग देखने को मिलती है हल्की सी, ठीक है, तो यहाँ से सेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अब ये आईडीएम नहीं रहा, अब ये पहला स्विंग चौक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पीओआई आ चुका है, तो पहला स्विंग चौक हो जाएगा और यहाँ पे एफवीजी मिलेगा और डाउन, फिर आपको सारे ट्रेड डाउन के देखने को मिलेंगे। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? हाँ विवेक भाई, वो बहुत एडवांस है दोस्त, मैंने बताया ना, पहले आप वो पुराना सीख लो, ठीक है। नाउ क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम फेल क्यों होते हैं? फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पीओआई, देखो सबसे पावरफुल हायर टाइम फ्रेम है, उसके सामने तुम 1 मिनट को कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो पहले हायर टाइम फ्रेम पे सारे पीओआई मार्क कर लो, उसके बाद प्ले करो तुम इंटरनल रेंज, तब तुम्हें पता रहेगा कि कहां से बाइंग और कहां से सेलिंग आने वाली है, ठीक है। नाउ हम इसको एक आधी बार चार्ट में देख लेते हैं, एक आधी बार क्या लंबाई देखना दोस्त, क्लियर ना? ओके, आफ्टर आईडीएम स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड सर रॉकेट, हाँ बिल्कुल। मैं 30 मिनट का बताता हूँ, ठीक है। जैसे 30 मिनट में अगर हम ये देखें, ये 30 मिनट है, राइट, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का आईडीएम का बॉडी क्लोज एंड एग्जिट भी टारगेट 1 मिनट। हाँ मेरी बात समझो, ये आपका ओबी है, राइट, ध्यान से देखो, सॉरी 30 मिनट टाइम फ्रेम है, राइट। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग अगर हम करते हैं, okay. क्या हो गया भाई, चलो कोई ना, ये ट्रेडिंग भी है ना इसलिए। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे हायर हाई, राइट, आईडीएम, राइट, एंड ये बाइंग, ठीक है। अब ये हायर लो बन चुका है, ये बॉस, ये हायर हाई, ये आईडीएम स्विप, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड बन जाता है हाई तक का टारगेट, ठीक है। इस जगह पे बहुत बड़ी गिरावट आने वाली थी, जैसे जैसे स्ट्रक्चर छोटे होते जा रहा था क्लियर हो गया था कि भाई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, राइट। और ये यहाँ पे आपका बन जाता है बॉस, ओके। नाउ हायर हाई, राइट, और ये आपका आईडीएम। अब मैंने एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बताई थी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें एंट्री मॉड्यूल बताया था, तो अब यहाँ पे तुम क्या देख के सेल करते हो मुझे ये बताओ। अब मैंने इतनी देर में आपको एंट्री मॉड्यूल मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस जगह पे क्या देख के आप गिरावट पकड़ते? मैं सारी चीजें प्रियंशु भाई सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आप क्या देख के यहाँ पे गिरावट पकड़ते मुझे बता दो। ओके, और कोई? लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी? हायर हाई की ग्रैफ, हाँ, लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी स्विप, ओके। यहाँ पे जैसे देखो मैंने जस्ट आपको एंट्री बताई थी, ठीक है, हाई स्विप होना, सॉरी बॉस स्विप होना, राइट, बॉस स्विप होना डाउन ट्रेंड में बताई थी, ठीक है। अगर हम देखें ये रहा, देखो अगर मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सी एंट्री है, बॉस का स्विप होना, समझो, बॉस का स्विप होना, समझ रहे हो, बॉस का स्विप होना। अब ये डाउन ट्रेंड में था, सेम अप ट्रेंड में बॉस का स्विप होना, और ये बॉस क्यों है? क्योंकि इसने आईडीएम ले लिया है, दैट्स व्हाई ये हायर हाई कंफर्म है। अब ये क्या हुआ, बॉस स्विप हुआ है, ठीक है।
बॉस स्वीप हो गया यहाँ पे, राइट। बॉस लिक्विडिटी स्वीप एंड इक्वल है, ओके ओके, वो ठीक है, मेरी बात समझो, बॉस स्वीप हो गया, राइट। अब हम चले 1 मिनट पे। देखो ध्यान से देखो, प्राइस ने, समझो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ये वाली कैंडल, ये 30 मिनट की विक है, राइट। 30 मिनट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये विक है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे बॉडी क्लोज दिखा रही है, राइट। बट 30 मिनट में क्या है, ये जस्ट एक विक है, राइट। पहला स्विंग जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्विंग आपका होता है, ओके 2 मिनट जस्ट, पहला स्विंग आपका होता है चौक, ठीक है। और चौक होने के बाद प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, और अपसाइड में ये ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप सीबी लेते हो, मीन्स ये जो एफजी है आप ये लेते हो, ठीक है। आपकी एक्चुअल में यहाँ से एंट्री बनी गई थी, राइट। अब दूसरी यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये एक एल्गोरिदम वाली एंट्री है जो आईसीटी सिखाता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिप एंड सीबी से एंट्री, राइट। ये मैं आपको एडवांस वाले कोर्स में सिखाऊंगा, बट जो मैंने सिखाया हुआ है उससे आप देखो, आप जस्ट चौक लेते हो, राइट, और अगेन प्राइस डाउन जा रहा है, लोअर दो, ठीक है, आईडीएम, राइट, और एक्सिम वाला पीओआई कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं चौक हुआ, चौक के बाद देखो हायर हाई चौक, अब चौक के बाद हमें क्या ढूंढना है, ऑब्वियसली बात है लोअर लो ढूंढना है, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है, और ये हमारा एक्सिम वाला, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं, एक्सिम वाला, राइट। नाउ एंट्री बन गई, ठीक है। ये जस्ट हमने आईडीएम 30 मिनट का ये आईडीएम हमने लिया हुआ है, तो 30 मिनट का हायर लो भी ये रहेगा, यहां तक आपकी टारगेट रहा। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नाउ क्लियर। बेसिकली रिटेस एंड कंफर्म नहीं, वो तुम गलत समझ रहे हो नीत भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने 1700-1800 स्टूडेंट को सिखाया नीत भाई, नील चौधरी भाई, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम पुरानी नॉलेज को निकाल दो, रिटेस्ट बीटेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं आता। अगर रिटेस्ट देखे तो यहाँ पे भी कितने रिटेस्ट बीटेस्ट है, यहाँ पे भी देखो कितने रिटेस्ट बीटेस्ट, हम इसे क्या करें। अब अगर बोलो रिटेस्ट हुआ, आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते, आप ट्रैप हो जाते। पुरानी रिटेस्ट बीटेस्ट हमारे कंसेप्ट में नहीं है भाई। टारगेट 30 मिनट वाला लगेगा ना, हाँ 30 मिनट वाला हमने लगाया हुआ, राइट। हाँ तो अब जब 30 मिनट पे यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको और डेप्थ में ले जाने वाला, राइट। वो ब्लैक कैसे मार्क किया है आपने, कौन सा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसके लिए, और नीचे एफपीजी है, दैट्स व्हाई। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता नील भाई, देखो तुमने फीस दे दिया, राइट, पर मैं तुम्हें सही चीज सिखाऊंगा, इन सभी को पता है, आप इनसे किसी से भी पूछ लो, राइट, जितने भी पुराने स्टूडेंट, रिटेस्ट बीटेस्ट इसमें नहीं आता दोस्त, ओके। नाउ मैं अब 30 मिनट पे जाता हूँ, मैं तुम्हें और इसको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि और हम इसमें क्या कर सकते थे, ठीक है। ये आपका चौक हुआ इस जगह पे, समझ रहे हो, आपका चौक हुआ, और चौक में बड़ी गिरावट के साथ कैंडल ने क्लोज दे दी, ठीक है। मीन्स ये क्लियर हो गया था कि ये एग्रेसिवली नीचे जाने वाला है। अब चौक के अंदर एक्सिम वाला पीओआई अपना कहाँ पर है, आप देखोगे एक्सिम वाला, राइट, तो वो इधर तक है, पहला आप इधर लिए थे, राइट, इस जगह पे, और एक्सिम वाला इधर तक। अगर हम एक्सिम वाला मार्क करें, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर एफएजी, हम ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर रिफाइन करोगे तो आपको यहीं पे एक मिल जाएगा, ठीक है, और ये आपको एंट्री देखने को मिलती है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक मैंने थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक एक्सिम वाला रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये ट्रेड बनता है यहाँ तक का, ठीक है, आप वो देख लोगे। निफ्टी में भी सेम बनता है, बट ये एक्सिम वाला, और यहाँ तक प्राइस गिरा, ठीक है। हमने यहाँ पे 30 मिनट में देख लिया कि भाई ट्रेंड चेंज होने वाला है। नाउ अब बड़ा ट्रेंड गिरावट की तरफ है, ठीक है, और मार्केट लंबा गिरावट की तरफ जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप देखी, समझो, हमने यहाँ पे बॉस को स्वीप होते हुए देखा, फिर ये गिरा, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम देखा, और यहाँ पे चौक देखा, एंड हम यहाँ से सेल की तरफ गए, और ये हम गिरावट की तरफ पकड़े। नाउ क्लियर,
नाउ क्लियर। अब ये मैं पूरा पकड़वाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि हाल ही के दिनों में गिरावट हुई थी तो आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे। जस्ट 2 मिनट, सारे क्वेश्चंस वगैरह बाद में ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं गिरावट वगैरह बता देता हूँ जैसे आप समझ सको चीज़ों को। ओके सर, थर्ड वाला आइडियम समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड वाला? कौन? सूरज सिंह आप મોટા ભાઈ હજુ કેટલી વાર છે? હોસ્પિટલમાં છું એટલે સર કઈ વાંધો, હર્ષભાઈ મૂકીને જતા રહ્યો, मैं ना थोड़ी पाड़ूँ તમને, ठीक है। अब ये बड़ा गैप डाउन हो गया था, राइट। ये एक बड़ा गैप डाउन हो गया था, ठीक है। अब इस वाले को आप कैसे पकड़ सकते थे, ध्यान से देखो। इस वाले को आप यहाँ से कैसे सेल कर सकते थे, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है और वापस मैं 30 मिनट पे जा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे आपको पीओआई एग्जैक्ट मार्क करके रखना, राइट। ये 30 मिनट पे हुआ। हम अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी लेते हैं, ठीक है, ये पूरा पोस्टर नहीं लेते तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। या अगर ब्रेकर ब्लॉक लेते हो तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा। ये प्लस ये अप साइड में इधर ये जो बचा हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जगह पे आप कर सकते थे। बट ओके, ये राकेश भाई, राकेश कुमार ब्रदर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पोस्टर, ठीक है, आई थिंक 20 सितंबर का है। अगर मैं आने वाले पार्ट में ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक सिखाता हूँ तो वो टाइम पे मुझे याद दिला देना, ठीक है राकेश भाई। वो टाइम पे मुझे याद दिला देना। एक्चुअली मेरा इसमें कहने का मतलब यही है, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, ठीक है। मेरा इसमें कहने का मतलब ब्रेकर ब्लॉक वो सब मैं एडवांस बाद में बताता हूँ, बट मैं अगर अभी आपको बताऊं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 15 मिनट के अंदर यहाँ पे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक बचा था, ठीक है। और जब हम अप साइड में जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया था जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी नहीं था, जस्ट ये क्लास वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बचा था, राइट। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखो। प्राइस एक बड़ा गैप डाउन दे दिया, ठीक है। प्राइस एक बड़ा गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन देने के बाद इस जगह पे ओपनिंग हुई और प्राइस रिकवर किया। क्यों रिकवर किया, ध्यान से समझो। मैं आपको आने वाले पार्ट में एक थियरी समझाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम की थियरी। अगर प्राइस जब डेली टाइम फ्रेम पे जब ओपन होता है, ऐसा ओपन होता है एकदम फ्लैट, ठीक है, 9:15 को ओपन होता है। प्राइस क्या करता है, अगर फर्स्ट हाफ में प्राइस ऊपर गया है हल्का सा 1 घंटा, तो एंड ऑफ द डे वो कैंडल जाके क्लोज होगी इस तरीके से। और अगर फर्स्ट हाफ में मतलब पहले हवर में कैंडल हल्की सी नीचे गई है तो एंड ऑफ द डे वो कैंडल जाके क्लोज होगी अपसाइड में। ये थियरी मैं आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ये आईसीटी की थियरी है, ये पूरा एल्गोरिदम है, बट मैं उतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता, ओल्ड स्टूडेंट को भी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरी लंबी एक थियरी है, रेंज थियरी, टाइम थियरी, ठीक है। और ये एल्गोरिदम, ये सारी चीजें समझाऊंगा, बट अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। हमें जस्ट इतना ऑब्जर्व करना था कि भाई यहाँ पर ये इधर से रिजेक्शन लिया, अब ऐसी कौन सी जगह है जहां से मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम भी लेते हो, ठीक है, तो वो भी आ जाता है, इक्विलिब्रियम से भी आता है, ठीक है। यहाँ से इक्विलिब्रियम भी गिरता है और यहाँ से आप ट्रेड बना सकते थे, बट वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जस्ट एक नॉर्मल में बता देता हूँ कि आप ऐसा पुराने जो एसएमसी आपने सीखी हुई है उससे आप क्या क्या कर सकते हो। आपको जस्ट जो पॉइंट से रिजेक्शन हुआ है वो अभी देखना है, पुराने वाला। और अब देखना है कि ऊपर वाला एक्सिम वाला कौन सा है जहां से मैं सेल कर सकता हूँ। सेम अब मैं 1 मिनट में वापस शिफ्ट होता हूँ। ओके जस्ट 2 मिनट। हाँ, आ गया ये रहा, ठीक है, ये रहा। ध्यान से देखो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला जो स्विंग है वो होगा आपका चौक, ठीक है। चौक होने के बाद यहाँ पे चौक हुआ, राइट। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं ये बॉक्स थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्विंग के बिलो चौक हुआ, चौक के बाद एक स्विंग बनाया, नीचे आया, आईडीएम किया, और ये आपकी चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री। अब इस केस में आप स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करते, राकेश भाई मुझे बताओ, या पुराने जो भी स्टूडेंट है मुझे ये बताओ, आप स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करते हैं तो आप क्या करते? इसको लोअर लो मानते हैं, राइट। अब आईडीएम तो आपके लेफ्ट साइड में कोई है नहीं तो आप पकड़ ही नहीं पाते, ठीक है। आईडीएम तो आपका इस जगह पे था, आप ये एंट्री पकड़ पाते? मुझे ये बताओ, आप ये एंट्री पकड़ पाते? इस केस में आपकी एंट्री बनती है। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
यस राइट नहीं पकड़ पाता ना, बिल्कुल। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो हमें सीखनी है डेप्थ में। हमने क्या किया, हमने देखा कि कौन सा पीओआई है 15 मिनट में एक्सट्रीम वाला पीओआई है जहाँ से एक बाइंग है। ये बाइंग क्यों आई है, कोई रीज़न बता सकता है ये बाइंग क्यों आई है? ये बाइंग क्यों आई है? अभिनीत भाई शुक्रिया, ठीक है। ट्रैप, ये बाइंग इसलिए आई, रिटेलर बायर बने। लिक्विडिटी मैंने आपको पहले ही बताया, लिक्विडिटी जितनी लेंगे उतना वो गिरेगा। अगर उसको एक लंबा गिरावट करना है तो वो लोगों को बाइंग की तरफ ट्रैप करेगा, और एक लंबा बाइंग करना है तो वो लोगों को सेल की तरफ ट्रैप करेगा। दैट्स वाई जो रिटेलर थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए और उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। ओके नाउ क्लियर, राइट? देखने को मिली कि रीजन ट्रैप हो जाए, राइट? और उसके बाद आपको चौक, ये लिक्विडिटी एंड ये आपका पूरा गिरावट, ठीक है। और उसके बाद आप अगेन दूसरी कोई एंट्री देखते हो, ठीक है। दूसरी अगर मैं आपको कोई एंट्री बताऊं तो वो ये रही, लोअर लो आईडीएम, ठीक है। और ये हमारा एक्सिम वाला जो चौक था, ठीक है। ये जो चौक पॉइंट था 1 मिनट में जो मैंने आपको बताया, 7वीं एंट्री है, सॉरी 7वीं एंट्री, ठीक है। जस्ट 2 मिनट, ओके। हमारा चौक पॉइंट स्वीप होना, राइट? ये जो चौक पॉइंट है, चौक हुआ नहीं है, राइट? जस्ट चौक स्वीप हुआ। यहाँ से आपकी एक एंट्री बनती थी, राइट? ये नीचे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर बाइंग। सेम वापस आप ये रेंज प्ले कर सकते थे, लोअर लो आईडीएम, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका लिक्विडिटी ग्रैब होना, या ये जो पीओआई है आपका एक्सिम वाला, ठीक है। लाइक ये वाला, या देखो ये आप अगर एक्सिम वाला ये लेते हो तो ये, या तो ये आप ले सकते हो तो ये, राइट? दोनों आप कर सकते हो। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका माइनर सा सीबी, ठीक है। इस केस में आपकी एक और एंट्री, और ये बॉस तक का आपका टारगेट, ठीक है। नाउ अगेन हम प्राइस को ड्रॉप होने देंगे, लोअर लो आईडीएम, ठीक है। और अप साइड में सप्लाई और एफएजी, मतलब ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, राइट? ये आपका सप्लाई वाला और सप्लाई के नीचे वाला आपका सीबी, ठीक है। ये आपकी थर्ड एंट्री सप्लाई वाली, राइट? इस केस में आप स्टॉप लॉस इतना, आपका टारगेट इतना, ठीक है। और इस केस में देखोगे तो जस्ट मिड से गिर रहा है 50% इक्विलिब्रियम से लोगे तो, और ये पूरा का पूरा। फिर उसके बाद जाके एक चौक होता है, अगर आप देखोगे, हाँ इस जगह पे आपका चौक हो रहा है। और जैसे मैंने आपको थर्ड लेक्चर में समझाया है कि चौक होने के बाद ट्रेंड भले चेंज होता है, लेकिन जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड था तो चौक होने के बाद ट्रेंड क्या हो गया, अप हो गया। लेकिन अब जो रिटेलर हैं, जो नॉर्मल एसएम से जानते हैं, वो बाइंग करते हैं चौक के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चौक के बाद सेलिंग। और कहाँ से करते हैं? जो हमारा अबाव में पीओआई है, राइट? और आप देखोगे कौन सा टैप, पहला पीओआई है जो टैप नहीं हुआ है। थर्ड लेक्चर जिन्होंने सीखा उन्हें पता होगा, ऑर्डर ब्लॉक एंड ये हमारा एफएजी, राइट? ये पूरा का पूरा आप एफएजी ले सकते हो, या इस तरीके से आप ले सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो आप एक्सट्रीम वाला जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है उस तरीके से रख सकते हो। तो ये जितने मैंने आपको फोर्थ लेक्चर मैंने जितने भी आपको लर्न करवाया, फोर्थ लेक्चर के अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लर्न करवाए, उसके अंदर आपको इतनी एंट्री मिलती है। एक तो आपने टॉप से सॉरी एक तो आपने टॉप में सेलिंग देख ली कि मतलब आप मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है। उसके बाद आपने ये एक एंट्री, ठीक है। उसके बाद ये चौक वाली एक एंट्री, चौक स्वीप हुआ, और उसके बाद इस तरीके से एंट्री हम बनाए, ये एक छोटे थे और ये नीचे तक, ठीक है। उसके बाद ये एक्सिम वाला पीओआई, फिर ये चौक वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे चौक हो रहा है, और अगेन यहाँ पे आप देखोगे चौक हो रहा है। और यहाँ पर आप देखो ये वाली एंट्री क्यों बनी है वो भी आप देख लो। इस जगह पे जब आप देखते हो कि मेरा चौक हुआ है, समझो वापस चौक हुआ है, ठीक है। तो चौक होने के बाद यहाँ पे पहला पीओआई कौन सा है वो आप देखोगे तो ये रहा, और यहाँ से आप सेल बना सकते हो। और कहाँ तक बना सकते हो? नीचे का जो आपका पहला एफएजी, राइट, या पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आप बना सकते हो। और आप ये एक एंट्री बना रहे हो, आपका स्टॉप लॉस इस पे आ रहा, और ये आपका टारगेट, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा इस तरीके से कर सकते हो। और चौक के बाद जब आप एंट्री बनाते हो तो आपका पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है वही टारगेट रहता है। लेकिन इसमें आपको एंट्री क्यों वापस मिल रही है पता है? आपको एंट्री इसलिए मिल रही है कि चौक के बाद आप, ये चौक हुआ, उसके बाद आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, आपका आईडीएम कंफर्म हुआ, ठीक है। अब
आईडीएम कंफर्म होने के बाद नीचे का ये जो पीओआई है वहां से बाइंग आई और यहाँ पे बॉस होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हुआ है आप अगर देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे वापस बॉस स्विप हुआ है। ये हमारी है आठवीं एंट्री जो मैंने आपको सिखाया, बॉस स्विप होना हुआ। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हैं और ये जो एक्सट्रीम वाला था वहां तक आप टारगेट रख सकते थे। ये आपकी एक एंट्री हुई, ठीक है। अगेन प्राइस डाउन तरफ गिरता है और यहाँ पे अगेन चॉक करता है। चॉक के बाद जैसे मैंने आपको बताया बाइंग, अब यहाँ पे पुराना जो भी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा वहां से ही आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोअर दो आईडीएम और जो भी आपकी एंट्री वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लोअर दो हुआ, राइट, आपका ये एक आईडीएम स्विप हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले एक और एंट्री मिलती है जब आप देखते हो कि यहाँ पे आपका एक आईडीएम स्विप हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका आईडीएम स्विप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री बनती है बहुत छोटी सी, जैसे इतना छोटा ऐसा रख सकते थे और ये, और उसके बाद जब आप देखोगे तो वापस आपका ये बॉस जो है, बॉस जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो बॉस है, बॉस क्या हुआ है, बॉस हुआ है आपका स्विप, ठीक है। और जैसे ही आपका बॉस स्विप हुआ आप एक बाइंग की एंट्री बनाते हो, राइट। और प्राइस आप यहाँ पे जो चौक होने वाला है या यहाँ पे जो भी आपका टारगेट है, राइट, मैंने जैसे आपको बताया था चौक तक, तो अगर हम चौक तक अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट रहा, राइट, इस जगह तक आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे, हायर है आईडीएम और फिर एक्सट्रीम वाला पीओआई वापस, ठीक है। तो ये करते जाओगे, राइट। तो ये इतनी सारी एंट्री थी जो मैंने आपको जितना स्वीप लर्न करवाया है 4 लेक्चर के अंदर। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, राइट। और फिर और भी जो आगे आप कंटिन्यू करते हो सारा देख सकते हो। भाई डाउन ट्रेंड में चौक से सेल करना है, अप ट्रेंड में बाय, हाँ, बट वो सेल कितना होना चाहिए वो 3rd लेक्चर में मैंने बताया संजय भाई। और बॉस के बाद कितना वो है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ क्लियर मैंने जो बताया, ठीक है। नाउ राकेश भाई क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा कि जब चौक हो जाता है हायर टाइम फ्रेम पे, सॉरी आईडीएम हो जाता है, तो हम रिवर्सल ट्रेड भी कैसे पकड़ सकते हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेड भी हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर। ये इतने लेक्चर जो मैंने सिखाए वो आपको बेनिफिट दिए होंगे, राइट। आपका माइंड खोला होगा कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं या जितने बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईआईस एंड डीआईएस हैं, वो कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं और कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और पैसे डाल डाल के बड़ी एक रैली बनाते हैं और उसके बाद ट्रैप करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग एंड सेलिंग। 2.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। हम इसको क्लियर करते हैं और कल का जो है, कल ये यही कोर्स का मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखानी है, राइट। और इसका क्वेश्चन आंसर्स हम रखेंगे कल के दिन, जितने भी डाउट्स है सारे के सारे, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। कल हम क्वेश्चन आंसर रखते हैं, सभी के मैं माइक ऑन कराऊंगा, राइट। और जो जो आपके डाउट्स है सारे सॉल्व करेंगे पूरे 2-2.5 घंटे जितने जितने भी है। और जो जो पॉइंट मुझे सिखाने बाकी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सर आज वाली रिकॉर्डिंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज मैं डाल देता हूँ थोड़ी। अरे नील भाई सॉरी क्यों बोल रहे हो यार, ठीक है। प्लीज जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो एक बार पुराने 3 लेक्चर देख लेना और मैं पीडीएफ भी इसके डाल देता हूँ, ठीक है, कल मॉर्निंग तक या आफ्टरनून तक, ठीक। करणजीत भाई गुड नाइट, ठीक है, सभी को गुड नाइट। विनीत भाई गुड नाइट, करणजीत भाई, अक्षय भाई, राहुल भाई, सभी को गुड नाइट, ठीक है। सर जी आज मजा आया, बढ़िया दोस्त है ना। सूरज भाई गुड नाइट, ठीक है। विनीत भाई गुड नाइट। भैया एक हेल्प चाहिए थी, बताओ। इंद्रजीत भाई गुड नाइट, जिग्नेश भाई गुड नाइट, हर्ष भाई गुड नाइट, पिंटू भाई, विनीत भाई, सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बताओ बताओ। हाँ हर्ष ब्रदर गुड नाइट, सूरज भाई गुड नाइट, टॉक्सिक भाई, कैमराज ब्रदर, पिंटू भाई, अभिजीत भाई, सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना। सर कल एडवांस शुरू हो जाएगा क्या? एक्चुअली समरी और जो जो डाउट्स है वो सॉल्व करते हैं और अगले हफ्ते से करते हैं, राइट। वजीर भाई